तो रमज़ान की कैसे आप तैयारियां हो जाती है और कैसे होती है? रमज़ान के सबसे खास दिन होते हैं हमारे लिए। थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ अपने साथ, मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ फजर में उठना है। मैं तो इस बात की एक्साइटमेंट में हूँ कि 2030 में रमज़ान 2 बार आएगा। 2 बार। हाँ जी। Yes. हम सबको बांध के क्या रखा है Yeah. and that is what la ilaha illallah is and that's what obeying Allah subhanahu wa ta'ala is. हर साल अपने आप को बोलती हूँ कि मैं कुरान और ज्यादा पढूं। Yeah. कुरान मुझे एक्चुअल में बहुत पावर देता है जब मैं पढ़ता हूँ ना। It is the only month जहाँ मैं किचन में जाती हूँ। कोई चीज है जो आपको पसंद है और आप उनसे फरमाइश करते हो ये बनाते हैं या थिंक द क्रीम। And also that egg sandwich that you love. भूख लग रही है, भूख लग गई है। And जानो चीज कॉर्न वाला समोसा। या वो 2 टेस्ट, सॉरी मैं बोल अभी रहा हूँ। पानी आ रहा है मुंह में। बोलते बोलते ये पानी आ रहा है। मैंने एक चीज हमेशा अपने दिमाग में और दिल में रखी है, स्पिरिचुअली आप अलग नहीं हो सकते। Who are you to judge? Correct. When he is all knowing, he Yeah. knows what is in your heart. Your niyat is what your iman is. औलाद की तरबियत के ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा आप बतलाएं। I want my child to put it in practice. उसको कहीं ना कहीं अंदर कुछ डर लगा होगा. No thinking of monsters, only thinking of Allah. और वो खुद बोल रहा है सुभान अल्लाह. He does that. अल्लाहुम्मा बारिक को अल्हम्द याद है, उसको इन्ना अतैना याद है, उसको सारे कुल याद है, उसको माशाल्लाह कलमा याद है, सब चीज याद. थैंकिंग अल्लाह की प्रेज वाली दुआ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर. I don't believe in नजर उतारो, I believe in दुआ. सो रौनक के रमजान के किचन में मैं आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ. सो आज जो हम बनाने वाले हैं चिकन डोनट. रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप सभी का दिल से इस्तकबाल है. अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज. रमजान का मुबारक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. रमजान एक ऐसा महीना है जहां हर तरफ सुकून महसूस होता है. सब जगह रौनक ही रौनक होती है, प्यार भरा माहौल होता है और घरों में अलग सी रोशनी भी होती है. इफ्तार के वक्त सिर्फ दस्तरखान नहीं लगते बल्कि दिल भी मिलते हैं. इस महीने में हम देखते हैं कि फैमिली ज्यादा साथ बैठ रही है, एक दूसरे के लिए वक्त भी निकाल रही है. और शायद यही रमजान हमें याद दिलाता है कि फैमिली सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक रहमत होती है. इसी एहसास के साथ आज हम बात करेंगे फैमिली वैल्यूज पर, क्योंकि जब फैमिली साथ होती है तब सिर्फ रोजा ही नहीं रिश्तों की भी हिफाजत होती है. तो चलिए बात करते हैं फैमिली वैल्यूज पे. आइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद. तो आज जो हमारा मजमून है वो ये है कि फैमिली एक सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम के साथ रहना ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है. बल्कि पुराना देखा जाए तो हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारे बड़े थे, वो एक साथ 5 भाई और उनकी फैमिली और उनके बच्चे फिर उनके वालिदैन होते थे. तो एक ज़बरदस्त सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है. और एक बात कही जाती है कि जितने कम लोग हो इतना अच्छा घर. तो हमने अपने बड़ों से सुना, देखा और तजुर्बे की बात भी यही है कि जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते हैं उतना घर खूबसूरत होता है, मोहब्बतें होती है, आफत में उल्फतें होती है. आज जो बात कर रहे हैं कि भाई साथ रहने का अपने फ़ायदे होते हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे बड़े हमारे सामने हमारे निगरान होते हैं. जब बड़े चले जाते हैं तो हम तलाश करते हैं कि कोई हमें मशवरा दे, कोई हमें समझाए, कोई हमें हमारी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें. और हम अगर कोई गलत चीज़ कर रहे हैं या कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो वो उनके सामने हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का. मिसाल के तौर पे हमारी शादी हुई है, 5-6 साल हुए, तो हमारी नस्ल है. अगर काश मेरे वालिदैन होते हैं, इनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, मेरे वालिदैन साथ रहते हैं, तो हमें कहते हैं कि बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो. ये कितना खूबसूरत सिस्टम है. और आपस की मोहब्बतें बाकी रहती है, बड़ों की दुआएं मिलती है. और सबसे बड़ी चीज़ खिदमत का, बड़ों का मौका मिलता है. अगर दादा है, अगर दादी है, अगर नाना है, अगर नानी है, वालिदैन है, और उसके बाद आगे आ जाते हैं तो भाई साथ में मिलके रहते हैं. तो एक ज़बरदस्त सिस्टम होता है कि आगे की जो नस्ल होती है वो जानती है कि ये हमारे चचा है, ताया है, ये बड़े अब्बू है, ये फ़ला रिश्ता है, ये फ़ला रिश्ता है. लेकिन आज सालों चले जाते हैं, कज़ीन मिलते सालों गुजर जाते हैं. अल्लाह करे ये दोबारा माहौल ज़िंदा हो जाए. आज भी हम किसी इलाकों में, गाँव में जाते हैं तो एक कुंबे के अंदर लोग रह रहे होते हैं. एक गेट होता है, उस कंपाउंड में जाते हैं, ये हमारे ताया का घर है, ये हमारे चाचा का घर है, ये हमारे मामा का घर है, ये हमारे फला का घर है. सारे करीब होते हैं और फिर रोज़ाना साथ में बैठना होता है. रात के वक्त में खुशी गमी के मौके के ऊपर वो सारे मौजूद होते हैं.
तो ये एक फैमिली सिस्टम होता है और आगे बच्चों के लिए बहुत आसानी होती है कि बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं तो बड़ों का किरदार देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी मरता है 3 चीज़ें छोड़ता है। सबसे पहली बात फरमाई कि वो औलाद को छोड़ता है, नेक औलाद है तो उसके लिए सदका जारिया है। तो हमारे लिए ये मिक्स फैमिली का कल्चर ये बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। और आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत हमारे दिलों के करीब है। हमारे जो मेहमान आ रहे हैं भाई ज़ैद का, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका एक सिस्टम है माशाल्लाह। भाई भी है, बहनें भी है और करीब भी है, वालदा भी है और वालिद साहब भी है। तो एक बड़ी फैमिली होती है, तो एक रहने का मज़ा ही कुछ होता है। यानी अगर साल के चंद दिन गिन लिए जाए तो बोले ये 1 महीना 12 महीनों में से 1 महीना तो ये दावतें चलनी है। अल्लाह करे ये हो, आपस में मोहब्बतें हो, उल्फतें हो और फिर एक दूसरे मशवरा देते आप ऐसे कर लो। और अगर कोई खैर का काम अच्छा काम वजूद में आता है तो मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो बहरहाल आज के मौजू पे हम जो आगे बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे कि अल्लाह ने भी रिश्तेदारी को पसंद किया है और सबसे बुलंद तरीन रिश्तेदारी बहनों का भाइयों के साथ सलूक, भाइयों का बहनों के साथ सलूक और अजीज़ व अकारीब रिश्तेदारों के साथ सलूक। हमारे यहाँ तो पड़ोसियों का इतना बतलाया गया कि साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह इतना पड़ोसियों का बतलाया कि शायद ये डर होने लगा कि कहीं विरासत में तो पड़ोसी का हक न लग जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि हम आप आम वतन बम्बई की ज़िंदगी में गुजार रहे होते हैं तो बाजू में कितने महीने सालों गुजर जाते पता नहीं चलता कौन रह रहा होता है। वो बेचारा अपनी बीमारी को भी खुद देख रहा होता है, परेशानी को भी खुद देख रहा होता है, जबकि ये बहुत बुरी बात है। मेरे नबी ने फरमाया तुम अच्छा खाना खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा मरे, या तुम अच्छे हालात में और तुम्हारा पड़ोसी बुरे हालात में हो, उसे तुम सहारा नहीं बन सकते तो ये तुम्हारा इंसान होना कोई इंसान नहीं, ये जानवर से बदतर चीज़ है। तो ये जो आपस का साथ बड़ा ख़ानदान फैमिली ये सिस्टम को भी समझाता है कि अगर साथ होते हैं तो फिर होता ये है कि उनके अड़ोस पड़ोस भी हमारे रिश्तेदार हैं। मिसाल के तौर पे मेरे भाई कहीं रह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द वाले भी मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मैं जाता हूँ मेरा ख्याल पूछते हैं, मैं उनका पूछता हूँ, तो फिर हमारा तो कितना ही ज़्यादा शरीयत ने इसका हक रखा है कि ये रमज़ान इन सारी बातों को हमें सिखाता है। जिस सतह पे इंसान के बाद हमने एक कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए इस उम्मत को जिस हद तक छोड़ के गए थे हमें उस सतह पे आना है। तो अल्लाह करे ये हमारी बात सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में आए, अमली ज़िंदगी में बने। तो आज के जो हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त बावक़ार बाजी गौहर और हमारे भाई बहुत अज़ीज़ मोहतरम, मैं ये कहूँगा शायद तुम्हें पता है या नहीं, ये मेरे बहुत पुराने दोस्तों में ज़ैद भाई और इनकी पूरी फैमिली, इनकी वालदा मोहतरमा और उनके बड़े भाई और सारा इनके साथ एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, भैया वाला ताल्लुक़ है। तो हम आज उन्हें दावत देते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को 4 चाँद लगाते हैं। उनकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस इज़्ज़त है और हम उनके शुक्रगुज़ार भी है कि उन्होंने वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उनको ज़ाय खैर दे। मैं दावत देने लगा हूँ मेरी बहन गौहर बाजी को और मेरे भाई ज़ैद भाई को कि तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आए जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर So हैविंग nice to have you all. Please आइए, रमजान मुबारक हो आप दोनों को भी। आप दोनों को भी बहुत मुबारक। ज़ैद भाई बहुत शुक्रिया, बाजी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे, कीमती वक्त निकाल कर आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि माशाल्लाह हमारा छोटा मुन्ना बहुत ही छोटा है, उसके बावजूद आप इतनी मशगले के साथ तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला आपको दारैन में इसका बेहतरीन सिला दे। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको भी आपको भी। अल्लाह ये करीम, अल्लाह ये करीम। जब इन्होंने बताया मैंने क्या पिछले साल तो शायद छोटे मुन्ने की अगस्त थी। नहीं पिछले साल तो मैं पता ही नहीं कहाँ पर, यू नो हाउ इट इज, 3 साल 4 साल, अभी तो माशाल्लाह ज़िहान 2.5 साल, आई एम श्योर यू नो। कभी कभी आवन जावन में रह ही जाता है, यू नो, बिकॉज इतना काम चलता रहता है बच्चों के साथ। बाजी माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपको ऐसा ही दुनिया भी देखती है और हम लोग भी जानते हैं देखते हैं। ज़ैद भाई आपका तो कहना ही क्या माशाल्लाह तबारकल्लाह। आपको तो मैं शायद आपको पता है या नहीं, मेरी इनसे निकाह से पहले और आपका इनके निकाह से पहले मेरी आप वाक़ई लोग जानते हाँ थे, जी। हमारी दोस्ती यारी थी और जी, माशाल्लाह ये बहुत हुस्न अखलाक वाले। इनके घर का खाना बड़ा अच्छा होता था, इनकी अम्मा बिरयानी बिरयानी बड़ा अच्छा बनाती थी। तो मैं बॉम्बे आऊँ तो हम मौलवी लोग ने हम लोग पहले खाने का इंतज़ाम करें, तो मैं आंटी को फ़ोन करूँ फिर इनको करूँ ये आगे पीछे हो तो खाना मिल जाए। तो रमज़ान का एक मुबारक महीना है और आप माशाल्लाह रमज़ान में देखते हैं कि आपकी मशगूली जो होती है उन मशगूलियों को आप साइड पे रख के, और भाई ज़ैद भी अक्सर मस्जिदों में हमारा मिलना होता है, रमज़ान का प्रोग्राम है तो दूसरे मेहमान आते हैं। मैंने कहा लेकिन आपसे तो मैं रमज़ान से ही बात शुरू करूँगा कि रमज़ान की तरतीब ये आपको देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये मशगला बचपन ही से रहा, जी एक शौक़ और ज़ौक़। और ज़ैद भाई के वालिद साहब को भी मैं जब देखता हूँ तो अंकल माशाल्लाह वो रमज़ान को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे जी। पड़ोसी है कि पूरी तरीके से हसास वसास तबीयत के साथ। और जी। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है,
पड़ोसियों कहा कि इनके वालिद साहब से कोई सीखे, वो फ्रूट्स इतना सारा लेकर आएंगे और फिर बिल्डिंग में सारी जगह पहुंचाएंगे खुद असर के बाद। जी। तो रमज़ान की कैसे आप क्या तरतीब की तैयारियां हो जाती है और कैसे होती है? सबसे अगर ख़ास दिन हम बात करें तो रमज़ान के सबसे ख़ास दिन होते हैं हमारे लिए। बचपन से ही मम्मी, अब्बा सब आपको उस जोश में डाल देते हैं कि अगर आप 5-6 साल के हो गए हैं तो शुरू कर दें, रमज़ान रोज़े रखना शुरू कर दें। हमारे जो बचपन की एक्साइटमेंट होती है वो ही आगे हम लेके जाते हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं। एंड आई थिंक जैसे एक दुआ है अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, जिसमें हम दुआ करते हैं कि बस किसी तरह अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। एवरी ईयर वी वांट टू एक्सपीरियंस रमज़ान, और खुशी, खाना पीना, दुआएं, इबादत, everything makes a complete Ramzan. And क्या बात है। and शुक्र तो ये है कि I married into a family जहाँ पर उतने ही जोर शोर से रमजान को मनाया जाता है और उतनी ही इबादत होती है और उतना ही प्यार मोहब्बत होती है। So those are my memories. What do you have to say? जानो शादी के बाद सब सेम फीलिंग्स हो जाती है तो आई थिंक एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। हाँ, जो इनकी फीलिंग्स है मेरी भी सेम ही लगती है मुझे, लेकिन so sweet. बट थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ अपने साथ जब रमज़ान आता है। तो अपने आप को बोलता हूँ कि पूरा साल ही करना होता है ये चीज़ जो आप अभी कर रहे हो, बट फिर भी वो महीना मैं अपने आप को लाइक आई बिकम माई प्रिंसिपल। मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ फजर में उठना है और उठता भी हूँ, फिर कुरान कंप्लीट करना है, कोशिश करता हूँ मतलब कुरान कंप्लीट करने की। मैं एक बात यहाँ कहूँ, जैद भाई के खास बचपन के दोस्त है शारिफ भाई, तो वो ये आएंगे, यानी मैं अक्सर असर वहाँ पढ़ता हूँ, तो ये आएंगे तो ये कभी नमाज के लिए वहाँ आएंगे तो पूछेंगे तेरा कुरान कितना हुआ शारिफ? तो वो कहेगा बस चल रहा है। वो कहेगा बेचारे शारिफ भाई माजरत के साथ देख रहे हो तो हाथ जोड़ के माजरत आपसे, तो ये चल रहा है। लेकिन भाई शारिफ को माशाल्लाह वो खुद भी असर से मगरिब बैठे होते हैं, तो मतलब हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जी वैसे तो हूँ मैं 24 घंटा ही करीब हूँ, पर रमज़ान में स्ट्रिक्टली हो जाते हैं करीब, और सभी को ही पसंद है यार रमज़ान। तो मतलब क्या ही वो बात। महीना हम लिटरली 11 महीना वेट करते हैं वो महीने का। मैं तो इस बात की एक्साइटमेंट में हूँ कि 2030 में रमजान 2 बार आएगा। 2 बार हाँ जी। yes. हाँ मैं जी, मैं जिससे मिल रही हूँ मैं वही पता है 2030 में रमजान 2 बार आएगा। That's like one of the most unique things, right? कि एक साल में हम 2 बार रमजान हमें मनाएं। नसीब करे वो देखना। आमीन, खैर आपकी आमीन, के साथ। आमीन। रमजान की जो एक्साइटमेंट होती है हर मुसलमान के घर में बहुत सेम होती होती है। है। द फीलिंग इज सेम, तैयारियां इज तैयारियां ऑलमोस्ट होती द सेम। बट मैं हमेशा यही कहती हूँ, और ये चीज मैंने हरम जाके अपनी आंखों से देखी, दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जब आप घर पहुंचते हो एंड आप देखते हो कि ये जगह से, ये जगह से, ये जगह से, एंड आप सोचते हो कि हम सबको बांध के क्या रखा है, एंड दैट इज व्हाट ला इलाहा इल्लल्लाह इज, एंड beautiful, दैट्स व्हाट ओबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज। रमजान इज अबाउट ओबेइंग। या इंसान वो टाइम पे ऐसा होता है कि हम सब ना वो अच्छे वाले स्टूडेंट बन जाते हैं। करेक्ट। ऑल्सो ये भी बात है ना कि अल्लाह प्रॉमिस है कि मैं रमजान में शैतान को कब्ज कर दूंगा। तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर बस फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, कोई बात नहीं, सब let's अच्छे live like this, सब अच्छे हैं। एंड देन जैसे ही वो शैतान खुलता है रमजान के बाद, ऐसे लगता है कि अब डबल से मेहनत करनी है, Correct. ताकि यू कैन स्टे ऑन द पाथ। Correct. रमजान में तो ऑफ कोर्स इट कम्स इजीली, क्योंकि सभी उस माहौल में जुड़े हुए होते हैं, सभी सहरी बाद फजर पढ़ेंगे, इट्स अ Yeah. थिंग। बट देन जब रमजान के बाद आता है, वी आर लाइक नहीं वी हैव टू लाइक वेट, एंड दैट्स द रियल टेस्ट, राइट? एंड जब रमजान में देखिए, हम सब हमारे ऑफ कोर्स हर इंसान के अंदर कमी होती है हर तरीके से, एंड हम ना चाहते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज करते ही है। इसीलिए मुझे इन्होंने सिखाया कि सना जब भी आप रात को बेड पे लेटो, एटलीस्ट आप अल्लाह से दुआ करो कि अनइंटेंशनली भी अगर अल्लाह मैंने जो ऑफ कोर्स हुआ है, बट अगर गलतियां Mistakes ऐसी की हैं। हुई है तो मुझे माफ कर दे, और मुझे ये मेरा आज अभी तक का जितना खाता है उसे इरेज कर दे, और मुझे कल एक नए बुक के साथ मैं उठना चाहूंगी। एंड वी ऑल हैव दैट स्ट्रगल, Yeah, बट मैं चाहती हूँ कि यू हेल्प मी, बिकॉज विदाउट योर हेल्प इट इज नॉट पॉसिबल। सो रमजान में जैसे मैंने कहा कि हमारी ना हर चीज नई एड ऑन होती है, जैसे आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बांध देते हैं। तो जब रमजान भी खत्म हो जाता है तब हमें ऐसा लगता है ना कि ये मैं कर सकती हूँ, है ना, जो बहुत बार हमें थ्रू आउट द ईयर लगता है कि
ये नहीं हो पा रहा, ये बहुत मुश्किल है, Yeah. लेकिन वो एक 30 डेज के बाद आपको लगता है नहीं, दिस इज देयर इन मी, Yeah. ये मेरे अंदर है। इट्स जस्ट दैट जो एफर्ट मैंने रमजान में डाला था वो मुझे अब अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना होगा। तो आपके साथ ऐसा कुछ होता है जब रमजान खत्म हो जाता है, आपको लगता है ये एक चीज ना मेरी रमजान में बहुत अच्छी होती है, आई विश ये मेरे साथ ना सस्टेन करे आगे? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी इबादत इज समथिंग जो बचपन से ही हम मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे से ड्रिल किया हुआ है, यू नो। सो इट्स नॉट लाइक नमाज में सिर्फ रमजान में पढ़ती हूँ या बाकी साल नहीं पढ़ती हूँ। इनफैक्ट मेरे दिन की एक वक्त की भी अगर छूट जाती है तो वो जो अंदर की जो गिल्ट है ना कि ओ गॉड आज मेरी नमाज गई, दैट इज एनीवे देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आजकल तो ये हो गया कि बच्चे ऊपर लटक रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको वो उसका भी एक मजा है। सजदा मारना ही है। भले ही कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर जाएगा तो चलो मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन पढ़ना तो है ही। दैट इज समथिंग आई गिव फुल क्रेडिट टू माय मदर, बिकॉज माय पापा वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग। वो हमेशा यू नो काम के लिए दूसरे कंट्रीज में रहते थे। लेकिन मुझे एक चीज जो याद है कि हमें कैसे याद है, अभी जवानी में ऐसे लगता है कि बड़ी बड़ी आयतें कैसे याद है, हाउ डू आई नो देम। जवानी में ऑफ कोर्स यू लर्न मोर, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी आमन रसूल कैसे याद है, मुझे सूरह मुजम्मिल कैसे याद है, ये सब कैसे याद है, इट्स बिकॉज इट वाज द मदर्स एफर्ट, यू नो। Correct. तो ऑफ कोर्स रमजान में एक मतलब एक पल की भी नहीं छूटती है। एंड द वन थिंग दैट आई रियली वांट टू पुट थ्रू आउट द ईयर, जो मैं हर साल अपने आप को बोलती हूँ कि मैं कुरान और ज्यादा पढूं, yeah. और ज्यादा पढूं। बिल्कुल। जो मैं यू नो रमजान के महीने में कुरान खत्म करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई एम मिसिंग माय कुरान तो दैट्स द गिल्ट इन मी। आई रियली वांट टू एंड आई मेक दैट एफर्ट, बट वो हमेशा एक चीज जो रहती है कि आई वांट टू रीड कुरान। करेक्ट करेक्ट। You? आपका भाई? ये सवाल ऐसे ऐसे क्यों जाते हैं हमेशा यार? जाहिर सी अच्छा, बात है, ऐसे ऐसे फिर मैं आएंगे, अटक अभी जाता नेक्स्ट हूँ सवाल यार। ऐसे ऐसे अच्छा नहीं, आएगा। पहले यहाँ अभी- करो फिर मुझे फिर करो। मुझे ऐसे सब कुछ इन्होंने नहीं। बता दिया। हाँ, सभी तो बता देते हैं। सवाल क्या था यार, फिर मैं भूल जाता हूँ। व्हाट इज द वन थिंग जो आपको लगता है कि रमजान में आप बहुत अच्छे से शिद्दत से करते हैं, एक आदत जो you want to take you forward. want to take Yeah. it आगे? Of course नमाज फर्स्ट, कुरान आई स्टार्ट, बट कुरान मुझे एक्चुअल में बहुत पावर देता है जब मैं पढ़ता हूँ ना। तो आई डोंट नो व्हाट पावर आई गेट व्हेन आई रीड कुरान, बट मैं रमज़ान में काफ़ी पढ़ता हूँ। उसके बाद तो बहुत पता ही नहीं क्यों नहीं पढ़ता हूँ मैं। कोई बात, ये बहुत बड़ी बात है जी नाज़रीन। मैं एक क्यों नहीं आदमी पढ़ता होता है ना, मुझे मैंने समझ जैसे नहीं शुरू आता। में कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी जब अल्लाह के करीब होता है ना तो वो साफ बात बोलता है, लेकिन ये बहुत छुपे हुए रुस्तम है। ये मुझे मिलते हैं अक्सर, हमारी यानी हम जुमा के बाद मिल रहे होते हैं, मुझे बड़ी भूख लगती है जुमा की नमाज के बाद। ये भाई कभी मिल जाते हैं तो 20 मिनट निकलती है। मैंने कहा भाई खाना हो गया है? बोले बाकी है। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। तो ये बड़े छुपे रुस्तम है। अल्लाह ताला इन लोगों को अच्छा रखे, दोनों को खुश रखे। और आपने वालिद साहब का कहा, मैं एक बात कहूँगा कि बेटी के होने का हक अदा किया मैंने उस वक्त देखा है जब उनके वालिद दुनिया से गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र रोशन फरमाए, उनका हशर अल-इलीन में फरमाए। और एक दामाद जो बेटे का हक रखता है, उसने वाकई मैं आपको काबिल मुबारक दूंगा। और मैं अक्सर कहता भी हूँ, जो आपने हक अदा किया, और आपके वालिद मोहतरम अल्लाह के नेक बंदों में से थे। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा जुमा के दिन अल्लाह के पास पेश होता है, उसकी हिसाब कब्र के हिसाब किताब नहीं होती। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। ऑल्सो 4 शादीशुदा बेटियां। हाँ, 4 that's शादीशुदा also a बेटियां, big और sign उन्होंने पहुंचाया। और दूसरी चीज़ कि जनाजा कोविड का ज़माना था, शायद आपको Yeah, याद हो, yeah. 2021 के अंदर नाजरीन। तो मुझे याद है कि वो एक जुमा की रात, यानी जुमेरात की रात, शब जुमा की रात 1:20 या 22 मिनट में अल्लाह को प्यारे हुए। तो जुमा की रात मिली। अब चल रहा था कि कब तदफीन करें, कैसे करें। अल्लाह ने जुमा नसीब की, और इतना बड़ा जनाजा लोगों ने पढ़ा। यानी उन दिनों में कोविड में होता ये था, तो कोई अपनी मौत भी मरता था कोविड के अलावा भी, तो वो बस कब्रिस्तान में। लेकिन अल्लाह ने उस खास बंदे के साथ एक इनाम ये किया कि जुमा के दिन इतने लोग थे, इतने लोग थे, काफी लोग थे। जामे मस्जिद के अंदर मस्जिद सलाम में जब जनाजा लाया गया, तो वो लोग भी ये चाह रहे थे कि हमने जनाजा ऐसे ही हालात वाला पढ़ा, ये सुकून वाला कोई जनाजा है, तो शायद आपको याद हो। और इन्होंने वाकई हक अदा किया। तो हमारी दुआएं हैं इस मुबारक महीने में अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए, और बहुत यानी आला इल्लीन के मकाम पे होंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील भी दे। तो मुझे ये बताइए कि रमजान में आपके घर का माहौल क्या होता है? हर किसी का एक
टाइम टेबल होता है कि उसे क्या करना है ना, अपार्ट फ्रॉम एक बेसिक माहौल तो होता ही है, बट मैंने देखा है कि हर घर एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, नॉट इन द वे कि जागना और सोना, बट इबादत को लेकर और बाकी का आपका दिन प्लान करना। एंड देन माशाल्लाह से अभी आपके 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, सो मैं ये फील कर सकती हूँ कि रमजान माओ के लिए बहुत चेंज हो गया, एटलीस्ट मेरे लिए इट हैज चेंज्ड कंप्लीटली। दूसरे के साथ तो पहली रमजान होगी शायद। यस, नहीं रमजान हम उम्रा गए थे। नहीं, दूसरे अच्छा का मेरा आपकी, हमारे यस, दूसरे का। हर माँ अपने बच्चे के अपने बारे घर में में सोचता सोचती है। इनकी पहले सितंबर ना। Yeah. सो आप मुझे बताइए, पहले तो आपके दूसरे बेटे की पहली रमजान है, तो आप उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड होंगे, एंड Yeah. आपके प्लान्स। आई थिंक रमजान हमारे लिए, मेरे लिए, चलो मैं मेरे लिए बोलूंगी, ज्यादा इसलिए स्पेशल हो गया शादी के बाद, क्योंकि इट इज द ओनली मंथ जहां मैं किचन में जाती हूँ। अच्छा, बोलने जा रहा था मैं, बस ठीक है। बोल दो यार, बोल दो। So that is the only one she is like कुकिंग। cooking. और क्या मुझे मजा आता है ना, बिकॉज ऐसे नहीं है कि शी जस्ट कुकिंग, वो एक एक चीजें शी गेट्स। मैं बोल रहा हूँ सहरी में भी और आप खुद बनाते हैं? इफ्तार हाँ, में मैं सहरी हाँ। भी खुद बनाती हूँ और वो भी बनाती हूँ। तो इफ्तार। रमजान में ये और एक एक्साइटमेंट मेरा रहता है कि मेरी बीवी जाने वाली है किचन में और मस्त बट हाँ। बट द थिंग इज के ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन ये हमारा बस बैठ गया, बिकॉज आई एम ऑलवेज Automatic हो बिजी। तो मैंने, आई डोंट हैव द एफर्ट, बिकॉज यू नो शूट constantly and all of that, तो मैं I had decided कि obviously he knew मैं I don't cook. Yeah, but लेकिन मुझे- the I first don't year, want you also to correct, cook, he yeah. never ever demands or expects, but he loves it when I cook. ऑफ कोर्स। छोटा मोटा जो भी मैं बना लूंगी, अगर आज जैसे अंडा बना के देते, that also he'll love. बट रमजान में ऐसा होता है कि आई मेक दैट एफर्ट कि आई नो कि मुझे हर चीज करना है, आई लव दैट, क्योंकि रमजान है। तो ये तो एक खास बात होगी शादी के बाद। लेकिन लास्ट ईयर और भी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि जिहान का होश की हालत में पहला रमजान था, Correct. राइट? सो जैद के साथ गोद में बैठना, इफ्तार करना, वो बड़ा मजेदार था हमारे लिए, टू बहुत एक्सपीरियंस एक्साइटिंग था। है क्या यार। मतलब बात मैं तो अभी इतना एक्साइटेड हूँ कि रमजान आने वाले ये मेरे दोनों बच्चों के साथ, जेहान इज ग्रोन नाउ, सो Correct. ही नोज एवरीथिंग। उसे अभी इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड समटाइम्स वो तो- सहरी के लिए भी उठ जाता था लास्ट ईयर। तभी दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड फॉर। Yeah. हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, बिकॉज ये भी जो हमारा पिछला रमजान था, मेरे भी जो बड़े हैं तारिक जमील, वो भी सहरी में हमको ऐसा लगता था सोएंगे, लेकिन वो भी उठ जाते थे, तो हमने चलो आप भी आ जाओ। फिर हमारे हसन जमील भी उठ जाते थे, हाँ, मैंने वो होता कहा ही आप है। भी शामिल हो जाओ, भले आप दूध पी रहे हो, लेकिन आप Yeah. इसका हिस्सा, बिकॉज ही वाज जस्ट व्हाट Few 2 months. महीने का ही हाँ, था few वो। months. सो वो बहुत मजा आता था, क्योंकि घर पे जब आप उठो और छोटे छोटे Yeah. बच्चे हो, वो एक अलग चहल पहल, आप यहाँ बैठो, फिर वो अंदर किचन में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बर्तन यहाँ वहाँ कर रहे हैं, एंड इन दैट, बिकॉज सहरी इज समथिंग दैट आई कुक मेरे घर पे Yeah. भी। सो मुझे बहुत मजा आता है रात को, बिकॉज मेरे यहाँ पे हम सब कोई पराठे इतना बनाती है बस खाते नहीं रमजान में। है, तो हम पराठे बनाते हैं और चाय होती है, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा कोई इतना खाता नहीं है। पराठे बहुत एफर्ट होता है, Effort बाय द होता वे। है। हाँ, पराठे ऐसे नहीं होते कहीं फूक के हाँ, और देखो, बन जाते चली जा रही है। हैं। पराठों का पराठे अच्छे एफर्ट बनाते होता है। वो भी लेयरिंग वाले हैं, हाँ, नॉर्मल नहीं अच्छा, कि obviously. बना दिए। मैं डिटेल में चले जाऊंगी हाँ, वो तो लेडीज है घर की, जो सोचती है और जो है भी ऑफ कोर्स कि भाई हमारे घर वाले खाए, वो भी अल्लाह की तरफ से, वो भी सवाब में शामिल Count हो होता है जाता है। हमारे। बट जैद का सवाब इज दैट he'll get all the ration into 10. हाँ, जैद नाम ही जैद है, so everything is extra, Extra. extra profit ज्यादा, everything ज्यादा, जैद। तो मार्केट में ये अगर if I know he's going, I get scared because I know the whole store will be in अब्बा the. अब्बा में से मैंने जैसे शुरू में कहा, अब्बा के अंदर से भी लगता आया है, है। हाँ, डैड के Same. से आया हुआ है। एंड कभी कभी तो हमारे इस मामले में झगड़ा हो जाता है कि हम लाइक व्हाई, लाइक सो मेनी, एक किस्म का फ्रूट नहीं, 50 किस्म के फ्रूट। भाजियाँ लाना मैंने बंद कर दिया है। थैंक गॉड, बिकॉज सब्जियां रखने की जगह नहीं होती और थी। सब्जी एक्चुअली रुकती भी नहीं है हाँ, ज्यादा। वो so- मुझे बाद में समझ आया। फ्रूट भी इसलिए रुकते मैंने नहीं बंद है कर सना, दिया। फ्रूट भी नहीं रुकते हैं, बट ही स्टिल, आज सुबह हमारी बात है, परसों नहीं, कल सुबह की बात है, कल नहीं तो एक साथ आए तो क्या होगा, एक साथ बनाओ, बट एक साथ कोई खाएगा कौन? मौसम्बी जूस भी एक साथ निकालो, पपाया भी एक साथ काटो, कलिंगर भी एक साथ काटो, he doesn't get it. ऐसा होना चाहिए वो ना सब केवल। सड़ जाते हैं, हाँ, वो राइट? थोड़ा बहुत खा लेते, फिर वो ऑफ Yeah. कोर्स बहुत रह जाता मैं है। और एक चीज बहुत मैंडेटरी करता हूँ जब सहरी के वक्त में। ऑफ कोर्स ये सब चीजें हम नमाज अल्लाह के लिए तो 100% करते ही है, पर मैं और एक चीज मेक श्योर करता हूँ, बिकॉज मैंने शादी कर ली, मैं दूसरे अपने घर में रह रहा हूँ, तो मैं किसी को भी ऐसा फील नहीं होने देता कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ किसी के साथ। सो आई वीडियो कॉल माय मदर, माय रोज फादर, सुबह
रोज आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, हाँ, यही मैं चलता ये है। खा रहा हूँ, ये देखो अभी रेहान सो रहा है या उठ गया है, जो भी है। सो आई मेक श्योर कि हम सब जुड़े ही रहे Connected है, हमेशा। correct, And I correct. think it's हमेशा very अल्लाह important. Very That is very important. नहीं आते भी, मैं देखता हूँ अक्सर अपने वालिद हाँ, साहब की मैं जाता ही मुलाकात हूँ, के हमेशा लिए, जाता हूँ। यानी नहीं, हर सहरी के वक्त भी सोचो सब अपना अपना सहरी नींद में दिखा होता है रहे ना, हैं। हमें नमाज पढ़नी होती है, क्या क्या चीजें करनी होती है, बट आई मेक श्योर कि आई कॉल एवरीवन। भाई आप लोगों की शादी हम लोग के आसपास में ही हुई, आप लोग की बात हुई ना? हमारी आपसे पहले हुई, हम हाँ, 20 आप लोगों की नवंबर पहले हुई। नवंबर में हुई, Correct. आपकी हाँ, दिसंबर में हाँ, हुई। मतलब दिल same वाला year, साथ yeah, में yeah, okay. सेम ईयर 21 में माह मुबारक आया, कोविड भी था, दुनिया बंद भी थी, आपके लिए भी एक नई रमजान हाँ। थी, यानी अम्मा वगैरह वाला तो एक माहौल अलग होता है। फिर भी वो आज कोई रील आजकल आता है ना, सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि भी नई नई शादी होती, उठाती उठ जाओ जी, शहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, तो वो सीन भी एक होता है नया। यानी कि ब्रांड न्यू। बाजी आपकी भी रमजान पहली थी, तो वो रमजान कुछ याद है 21 वाली? पापा गुजर गए मार्च में इन 2021। सो जो हमने, मेरा पहला वाला एक मेकशिफ्ट हाउस था, तो वी वर गोइंग टू, हम लोग एक घर ढूंढने वाले थे जिसमें हम लोग शिफ्ट हो सके शादी के बाद, बिकॉज शादी हमारी इमीडिएटली 1 महीने में हो गई थी, राइट। और फिर क्या हुआ, जैद और मेरा वो डिसीजन रह गया कि हम कहाँ जाएं, मम्मी वाज अलोन। कहाँ पर हम लोग शिफ्ट हों। तो मेरा तो दोनों तरफ प्रेशर था, सोच के मेरे दिमाग में कोई मेरे मतलब मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, मैं खुद प्रेशर ले रही थी कि क्या करें। जैद ने वही आसान कर दिया कि वी कांट लीव मॉम अलोन, तो हम लोग उधर शिफ्ट हो गए। फिर हमारा नया घर उसी बिल्डिंग में हमने लिया, फिर उसका इंटीरियर शुरू हो गया। सो एक्चुअली वो साल ना हमारा ये शिफ्टिंग में इतना गया दैट आई डोंट रिमेम्बर कौन से वाले घर में हम थे। इट वाज वेरी, नहीं, मैं वो घर की बात कर रहा हूँ जो बैक रोड के कॉर्नर वाला बिल्डिंग करेक्ट, अंदर तो वो वाला। मेरे शादी के पहले का घर है जी। फिर बाद में जैद और मैं उसी बिल्डिंग में, हमारे 2 फ्लैट्स थे, तो माशाल्लाह। दैट्स व्हाई हमारे समझ नहीं आ रहा हम कौन से वाले घर में थे। बहरहाल रमजान थोड़ी सी वो हेक्टिक, वो वालिद साहब का भी एक सदमा भी था। हाँ, एक्चुअली वो बहुत year कुछ हो गया बहुत था, कुछ हो रहा था बहुत उस कुछ हो गया साल। था वो। हाँ, बट आई उसके रिमेम्बर बाद याद है आई गॉट प्रेग्नेंट, फिर हम अपने नए घर में थे। प्रेगनेंसी में ऑल्सो आई वाज सर्विंग, जिहान हो गया था उस वक्त, उस रमजान में। एंड देन लास्ट रमजान आई वाज प्रेग्नेंट अगेन। करेक्ट। मुझे तो एक ही चीज याद है, वेयर आप मुझे यू यूज्ड टू वेक मी अप, और वो क्रीम और वो क्या खिलाते थे, बस वही याद है मुझे बस। वही घर में था वो। वैसे ही सूरत के है ना, तो सूरत में वो मलाई पाव खाने का एक वो है, बट आई गॉट हिम द रेडीमेड मिल्क क्रीम मलाई व्हिच पाव ही है। लव्ड। तो नाउ एवरी ईयर ही सेज जैसे ही रमजान, वो लाए क्या हाँ, हर किसी का कुछ ना मलाई कुछ हाँ, मेरा फेवरेट वो हो है, जाता है, वो है। बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव टू हैव दिस। तो आप लोगों की रमजान की जैसे कोई स्पेशल, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आप इतना माशाल्लाह से आप कुक करते हो, सब जिम्मेदारी आपने ले ली है, तो आपने सिर्फ शॉपिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है? सिर्फ सब- शॉपिंग? सिर्फ नहीं, बहुत जैसे भी आप लोग बहुत सारी चीजों पे हमारे लिए हाँ, सिर्फ सिर्फ- कर रहे थे, सिर्फ पराठे आप बनाती भी तो है। सिर्फ मैंने क्या है, तो नहीं थाली बोला। बनाकर आपने सिर्फ ले आए, अब मैं नहीं बोला हूँ। मैंने तो नहीं बोला। तो फंस दोनों गए। मैं कर लेता हूँ, मैं जो कभी आपने ताली मारी ना उनके पराठे पे, इसीलिए आप फंस गए। मैंने तो उनको बताया, उन्होंने बोला सिर्फ। हम दोनों 2 बच्चों के बाप नहीं लगते, वो जो आपने ताली मारी ना उस पे आप फंस गए। नहीं, बट आई डू हेल्प अ नहीं, he लॉट। does a lot, yeah. तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट, आप जैसे रमजान में जाहिर सी बात है इबादत और ये सब के साथ वी ऑल एंजॉय ईटिंग Yeah, आल्सो। We love eating, oh हाँ, God. मतलब वो भी बहुत वही लेवल पे होती है। एंड हम हर किसी का रमजान में ना एक फेवरेट चीज होती है जो हम पूरे साल में बहुत बार नहीं बनाते, खाते हैं, नहीं नहीं, बट उस टाइम हम शिद्दत के साथ शिद्दत से खाते उसके हैं। अंदर, I know, I तो know. ऐसी कोई चीज है जो आपको पसंद है और आप इनसे फरमाइश करते हो, ये बनाते हैं या आप लाते हो, जो भी है, वही आई थिंक द क्रीम, द क्रीम सेरी because where we don't have And it ना। also that egg sandwich that you loved the first year and अरे every हाँ year you tell me वो नहीं बनाए। भूख लग रही है, भूख लग गई है। या तो एक नहीं, but I बेसिक know. एग सैंडविच है विद मेयोनीज, हाँ। तो ही लव्स दैट। और वो पता है मेरी क्या याद दिलाता है, बचपन में पूना में एक कैफे है कॉल्ड माजुरिन, उसमें एक चिकन एंड मेयोनीज का रोल बनता है, तो दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट। तो मैंने अपना कुछ रेसिपी जुगाड़ उगाड़ करके आई हैव ट्राइड टू गेट द सेम टेस्ट इन दैट, एंड दैट ही लव्स। तो वो रमजान में ही सेज वो वाला सैंडविच बनाओ। मुझे 2 टेस्ट याद है। एंड जानो चीज कॉर्न वाला समोसा यू लव, या द चिकन चीज करेक्ट, आई रिमेम्बर वो 2 टेस्ट। सॉरी, मैं अभी बोल रहा हूँ पानी आ रहा है मुंह में। बोलते बोलते ये पानी आ रहा है। क्योंकि वो मेरे बचपन का टेस्ट है, तो आई डोंट नो इफ किसी को पता है कि नहीं। ये तो बनाना जो होते हैं, बनाना को Oh, yeah. मेरी मॉम शी यूज्ड टू कट इन 4 पीसेस, स्लाइस करके। स्लाइस normal करके, banana. और घी में तवे पे वो तल डाल के। देते थे, और वो
वाइट से काला हो जाता है थोड़ा सा, मतलब हल्का सा कैरमलाइज हो बर्न, जाता है हाँ हाँ बर्न, एंड देन शी यूज्ड टू मेक दैट कड़क रोटी और उसके साथ खाते थे हम। अल्लाह, yeah he क्या loves ही that बात है। and when the first time I tasted it I was like that definitely has to be माँ का प्यार क्योंकि ऐसी होती है ना बचपन की कोई Correct. डिश होती है जो आपको सिर्फ जैसे he tells you my one आदत शायद आपको आप फेंट हो जाओगे don't make that face आप हाफ फ्राई हम खाते हैं जनरली, उसके ऊपर शुगर का भी सोच सकते हैं हम, सोच भी सकते हैं शुगर डालना ऊपर। damn tasty हम लोग ये बचपन हाफ से फ्राई के ऊपर शुगर डाल के, हाफ फ्राई के ऊपर शक्कर एंड पाव हाँ होता है ब्रेड नहीं यार भाई मैंने तो तो जेड कभी नहीं डजंट सुना। लाइक इट तो Doesn't ऐसे ही like वो it, लेकिन- घी का बनाना आई डोंट नहीं ये तो घी का बनाना तो भी मैंने सुना है, हम हाँ, खाते घी हैं, का बनाना तो बट दैट खाया इज है। वेरी ये डिफरेंट। पुणे में मैं जमात में था तो एक दिन सुबह के नाश्ते पे ही आया। वो एक कैफे और भी है बड़ा मशहूर पुणे के अंदर, आजम कैंपस के पास कोई जगह आजम कैंप के पास के पास उसके उस इलाके के अंदर एक बड़ा एक कैफे बड़ा पुणे में मशहूर है। सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा होता है उसका, अच्छा। वो बन वगैरह। जहाँ पर वो हरा कीमा मिलता है हाँ तो ये वो लोग है ना कुछ साथी खाने की लेकर बहुत आए। बात कर रहे हैं यार हम। तो नूरानी कैफे नूरानी कैफे तो वो लेके आए, तो इस तरीके की हाफ फ्राई थी तो समझ नहीं आई। हाँ तो पहले अच्छा, कि ये- शक्कर वाली? शुगर हाँ, वाली? उस ऊपर तो पहले तो समझ नहीं आई, सबने खा ली जल्दी, बोले शुगर तो अलग है है। ऐसे वो कर रहे हैं। मैंने कहा टेस्ट तो मेरे मजे के आया, अच्छा टेस्ट था। टेस्ट अच्छा बट था आपको भी उसका। करना पड़ेगा एक बार तो नहीं, ट्राई नहीं, करो आप। possible ही कड़क नहीं पाव है। के साथ आप कर सकते हो and ट्राई, अंडा एंड लिटिल वो शुगर कड़क पाव के आप अंदर try फिर कर मस्का सकते लगा हो। के देते हाँ हैं। मैं ट्राई Sugar तो और- कुछ भी कर सकती हूँ, उसे लेकिन वो कंटिन्यू अगर करना पता नहीं डिफरेंट अरे मुंह बना रहे, पता नहीं होता तो नहीं समझ आता भाई, उसका एक अलग टेस्ट लगता है। लेकिन खा मैंने के खाया देखिएगा एक इस दफा। रमजान, एक बार try करते हैं। आप ये मैंने ट्राई खाया। करें या दिस रमजान से ट्राई वन बाइट हाँ। फ्रॉम मी अभी मुझे जस्ट कुछ वन हो रहा है बाइट ना। अभी से खुजली हो रही है। लेकिन बताने का नहीं ना बाजी, खिला देने का। नहीं नहीं ही इज नहीं। वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज टेस्ट भटियारा। I'm a भटियारा बंदा। या सो भाई आप तो पहले से ही बॉम्बे में रहते हो, करेक्ट? जी। यहाँ ही पले बड़े हो, सब कुछ आपका यही रहा है। आप आई थिंक पुणे पूना से से, है, करेक्ट? जी। आपका बचपन पूरे में गया है। जी तो फिर जब आप लोग जब पूरी फैमिली के साथ बॉम्बे शिफ्ट हुए तो आपको वो चेंज फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे का वो जो होता है ना, जब शहर चेंज करते हम जगह भी चेंज करते तो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, लेकिन जब आप एक शहर चेंज करते हो, आपकी पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह से आप यहाँ शिफ्ट हुई, जी। तो वो चेंज आपके लिए कैसा था? अभी मैं अगर सोचने जाऊं तो पुणे में रह पाऊंगी तो मैं नहीं रह नहीं रह पाऊंगी, पाऊँ। लेकिन मेरी जो बचपन की यादें हैं क्या वो मुझे बॉम्बे में मिलती? नहीं मिलती। सो इट्स वेरी यू नो, एक जिसे हम लाइफ कहते हैं कि हर फेज का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, एक अपनी खूबसूरती होती है। तो बचपन जो मैंने पूना में जिया उसे मैं कहीं और रेप्लिकेट नहीं कर पाती अपने मेमोरी में Correct. अभी। हाँ। और अगर मुझे ऑप्शन मिलता कि आप अपना बचपन किसी और शहर में गुजारें तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज पूना वाज जस्ट परफेक्ट। इट वाज जस्ट, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वहाँ पर इतनी इनोसेंस थी, इतने मतलब एक जो छोटा शहर का जो माहौल होता है वो था। बॉम्बे एट दैट टाइम वाज अ बिग शहर। अभी पूना भी सेम ही हो Same गया ही है, हो बॉम्बे गया, भी सेम बिल्कुल, हो गया, हाँ। इसलिए मैं पूना में रहने का सोच नहीं सकती इस वक्त, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक बॉम्बे। Correct. सो उसकी जो एक यू नो मेरी दिमाग की जो मेमोरी थी वो अब बॉम्बे जैसे ही हो गई है। एंड ऑफ कोर्स पापा पूना में रहते थे तो जाना आना हुआ करता था, अब उतना जाना आना नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने पिछले साल जो सीरीज शूट की फौजी, वो पुणे में शूट हो रही अच्छा। थी। तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 6 कितने मंथ्स 8 मंथ्स 8-9 8 months. 9 मंथ्स आई वाज इन पूना। आती जाती जिहान के साथ ट्रैवल करके शूट होता था मेरा। तो एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैड अ ओवरडोज ऑफ पूना, सो नाउ आई एम लाइक नाउ आई कैन टेक अ लिटिल ब्रेक। बट पुणे में मेरी तो बेस्ट मेमोरी रही है यार। हाँ, क्या आपको पता ही नहीं है? द फर्स्ट टाइम यू मेट मी, फर्स्ट अरे टाइम। यार, व्हाट? पता ही नहीं, कैसे नहीं पता होगा? तो पति मेरे कोड़ा। जब वालिद हॉस्पिटल में थे फर्स्ट टाइम, हमारी बातें उस वक्त शुरू हुई थी correct. व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल एंड मिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं हो सकते थे। एंड आई एम वेरी बैड विद गैजेट्स, ही इज वेरी गुड विद गैजेट्स। तो मैं वो वायर वाला लेके उस वक्त बात करती थी, तो ही यूज्ड टू नोटिस दैट कि वो अकेली लड़की हॉस्पिटल में। तो किसी तरह आई डोंट नो हाउ ही, इनको बताओ। भाई कोविड में बंद, मैंने दुकान खुलवा के नीचे से एयरपोर्ट्स लिए और परमिशन लेके, रोड परमिशन लेके, रोड परमिशन he just लिए। reached Pune and I was completely और क्या? surprised. क्या बात है। तो that's what the Pune memory is talking about कि मेरे वालिद से सबसे पहले मेरे घर में मिलने वाला इंसान was Zaid. I mean Zaid, मेरी फैमिली के first person to meet in the family was my dad. या Yeah. And his वालिद first साहब के गए थे तो फिर बाजी ने भी हाथ थमा लिया। हाँ
नहीं फर्स्ट तो हम ऑफ आंखों कोर्स से तो बोल दिया था दोस्त जैसे ही मिले थे, बट माय फादर लाइक समझ गए थे, नो इज योर तो बेटे फादर। आप क्या करते हैं उसी लाइन में से हाँ बस मैं समझ गया भाई। सवाल कर लिया पहले ही। आप क्या करते हैं, मैं समझ गया भाई। चलो रिश्ता पक्का होने वाला है। रिश्ता पक्का आपने किया। आज की जो ये जो हमारी जो जिंदगी हो गई है हम सब की, इनफैक्ट बड़ी भागा दौड़ वाली भाग दौड़ वाली जिंदगी, बिजी भी है नहीं भी है, कर भी रहे नहीं भी करे। आई थिंक कभी कभी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन, मुझे ऐसा लगता है हर वक्त मैं बिजी हूँ जबकि मैं चेयर पे बैठी होती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा वहां जाके ना नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, ये बहुत पता नहीं somehow हमारा माइंड इज वेरी ऑक्यूपाइड एंड जब इंसान का माइंड ऑक्यूपाइड होता है तो ज्यादातर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट माशाल्लाह से आई हैव ऑलवेज सीन यू आल्सो, माशाल्लाह यू आल्सो पोस्ट लॉट ऑफ व्हाट यू डू। एक अच्छे से, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल आर वाचिंग यू, दे वांट टू बी लाइक यू। एंड हर इंसान अपने जिसको पसंद करता है जाने अनजाने में वो उसको कॉपी करता है। आपको पता नहीं होता बट आप कर रहे हो। आपकी बातों में आ जाता है, कभी आपके कपड़ों में आ जाता है, कभी आपकी जिंदगी जीने के तरीके में आ जाता है। सो ये भी एक बड़ी एक सोशल मीडिया पे जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं मानती हूँ एक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं है, बट उसके अलावा क्योंकि आप ये सारी चीजें करते हो, मैं भाई जैद को भी, मैं तो भाई को भी पहले से जानती हूँ, तो मैंने आपको भी उसी तरीके से पाया। तो मुझे जानना है कि आप दोनों सोशल मीडिया की जिंदगी प्लस जो आप काम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, अभी तो माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो आप इसको और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? रिसेंटली मेरे साथ बहुत हो रहा है ये चीज जो अभी आपने बोला, यही चीज कि मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत बिजी हूँ और एक्चुअल में भी बिजी हूँ, कभी नहीं हूँ बट फ्री भी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैंने एक चीज हमेशा अपने दिमाग में और दिल में रखी है, स्पिरिचुअली आप अलग नहीं हो सकते। आप अगर उस चीज से थोड़े दूर हो रहे हो तो उसको पास ले आ जाओ जल्दी वापस। वो बिजी फ्री ये सब साइड में रखो, ये चीज आप करोगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें साफ दिखेगी जो हम कंफ्यूजन में घूमते हैं। बैलेंस मैं इस तरीके से करता हूँ कि सोच मेरी राइट रखता हूँ, तो वो जिस दिन होना होता है वो हो जाता है फिर। बट मेरी सोच के हिसाब से आई डोंट मूव अराउंड कि नहीं चलो कंटिन्यूसली अगर मैं बिजी हूँ तो बिजी हूँ या फ्री हूँ तो फ्री हूँ, नहीं। आई ऑलवेज बैलेंस विद माय थिंकिंग फर्स्ट, तो दैट्स हाउ आई गो अहेड विद। मैं अगेन आई कम बैक टू द फैक्ट दैट जिस तरीके से मेरी मम्मी ने हम सब मेरे भाई बहनों की जिस तरीके से हमारी परवरिश की है, इस्लाम एंड माय ईमान डजंट लीव अस। इट इज वेरी easy for people to sit there and judge you for what you are. Subhanallah, just yesterday I was watching a woman who was not a hijabi. She was driving, she was going to her workplace, and she was listening to a surah, and that surah में कुछ लाइनें उसका ट्रांसलेशन ये था कि who are you to judge when he is all knowing, he knows what is in your heart, he knows what your niyat is, he knows what your iman is. So and on कौन से level पे आप अपना ईमान follow कर रहे हो? So the only balance I make is to be aware of my faith, to know that I'm just a mere mortal. लोग जब fans होते हैं प्यार करते हैं आपसे, आपको शायद इतना प्रेज कर देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं that you also start feeling like हाँ ये तो मैंने किया। But मैं आज तक यही maintain करती हूँ कि we are nobody to do what we are doing, what life we are living. He is all knowing. He is the one who's guided you or brought you wherever you are today. If you have iman, if you seek, if you ask. So I just remind myself of that I am doing my love, what I am, following जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है, जिस तरीके का बैलेंस मेरी मॉम ने, आप कुछ भी कर रहे हो, मम्मी जो भी कर रहे हो, बेटा नमाज का टाइम हो गया, तो वो जो एक रिमाइंडर है ना, वो जो घंटा है मेरी मम्मी के, जो कभी कभी इरिटेट भी होता है कि मम्मी रिलैक्स, आई एम 40, यू डोंट हैव टू टेल मी नाउ, बट इवन नाउ, इवन टू ज़ैद शी बेटा वजू को आई टेल बोलते रहो मुझे, बट मुझे तो चाहिए भाई, चलो ये दामाद है, मैं बेटी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना मम्मी रिलैक्स, आई नो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ पढ़ने, बट वो दिल में समवेयर इनसाइड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि मेरी मम्मी, तो आई नो कि मुझे मेरे बच्चों को भी वही दिखाना है, सिखाना है, एंड नाउ इट्स नॉट अबाउट बोल के सिखाना, व्हाट दे वॉच इज व्हाट दे गोइंग टू लर्न। मैं बैलेंस बना के रखूंगी तो वो वही सीखेंगे, बच्चे वही सीखते हैं। आज वो लटकता है, कहता है
he'll pull my niqab, he'll pull my hijab, and he'll say no namaz. Sometimes वो कहता है ना mama, no Allah Allah, but he loves, you know, knowing beautiful things. It's such an important thing. मैं बोलना चाहूँगी actually now. How you teach your children is with practical things, right? So माशाल्लाह मैं एक share करना चाहूँगी ज़िहान की चीज़. वो you know there's so much to watch के monsters हैं, ये है वो है, हर वीडियो में या जो भी आप देख रहे हैं बच्चों को बोला जाता है you know monster है, वन नाइट कुछ है, डार्क में मत जाओ, बूढ़ा बाबा है तुम्हें, तो I don't do that with the child. Correct. But somewhere कहीं नहीं कहीं वो सुनता है monster word या word because he's alhamdulillah he's extremely clever. तो हम दुबई में थे और ग्लोबल विलेज में थे और हम we went into the toilet. एक कॉर्नर रूम में फीडिंग रूम था, तो वो मैं फीडिंग करने लगी and he just suddenly must have realized कि this is a very secluded place. उसको कहीं ना कहीं अंदर कुछ डर लगा होगा, बट उसको क्या याद आया, उसकी माँ की बात बोली भी याद आई और खुद से, मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी, मैं इसे दूध पिला रही हूँ और वो मुझे कह रहा है no thinking of monsters, only thinking of Allah. और वो खुद बोल रहा है सुभान अल्लाह. He does that. वो खुद बोल रहा है एंड उस वक्त मैं इतनी इमोशनल हो गई, I got teary eyed. I said subhan Allah, that is iman. You know, everyone's iman is to each their own. Correct, सबके दिल में है. But for me, I want my child to put it in practice, and that I want to do by setting an example for him. So I was so proud when he said, खुद से खड़ा है ऐसे, no thinking of monsters, only think of Allah. मैं इतनी खुश हो गई, मैंने आके ज़ैद को सबको बताया. So for me, that's the balance I want. Correct. It makes a That's lot of how I difference, maintain it. especially जब आपके बच्चे, you know, He's आपको 2 years देख old. रहे- Yeah, he's And 2.5, imagine, yeah. खुद से उसने वो practice में डाला. So I was very happy. बड़ी बात है. मैं आपके आने से पहले जब तारुफ करा रहा था, मैं यही कह रहा था, जो इसमें 2 बातें नाज़रीन इन्होंने बाजी ने बतलाई. एक तो बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा. एक कहती है कि अब भी, तो अक्सर हमारी जो बहनें होती है, बच्चियाँ होती है, ख़ास तौर से घरों में, वो कहती है अम्मा तुम हमें टोकती रहती हो, ये करती रहती हो. ये बहुत बड़ा सरमाया है. आज देखें, एक मकाम है, एक हैसियत है, लोग जानते हैं, दुनिया जानते हैं और अपना सब कुछ खुद कर रहे हैं. उसके बावजूद ये बेटों की तरह दामाद है, लेकिन कहते हैं ये ज़रूरी है, ये इन्हें फ़ायदा देता है, ये इन्हें इनकी औलाद में फ़ायदा दिया. जहाँ कहीं ना कहीं इनकी वालदा ने इन्हें ये कहा था, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ. मैंने इनके भाई से मिला हूँ, भाई आपके माशाल्लाह जो बरतानिया में रहते हैं, वो वाकई यानी आली से, मैंने इनसे भी कई दफ़ा कहा, मैंने कहा यार हीरा बंदा है वो. असद भाई जो है वो तवाज़ु, बोलने का सलीका, तरीका, अखलाक, और जिस तरीके से आपके वालिद के वक्त उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो रहे, तो वो वाकई उनकी, आपकी वालदा की तरबियत आप नज़र आती है आप लोगों में. और फिर कहा कि ये बोले मेरे अपने बच्चों में लाऊंगी, तो ये हकीकत है. यानी उस बच्चे को इस माहौल दिया कि वो बच्चा एक अगली जगह के ऊपर गिरा. ये बहुत काबिल मुबारक बात है. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपके दोनों बच्चों को हाफिज आलिम बनाए, दीन के दाई बनाए, और अल्लाह अपने दीन की आली मेहनत के लिए, सारे आलिम की हिदायत के लिए कबूल फरमा कर आपकी नेकनामी का जरिया बने वो. आपने ये जो बात बतलाई ना, तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा, आज की जो एक बहुत बड़ी एक जनरेशन है जो कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब औलाद हो जाती है ना, उन्हें पता कोई नहीं होता. माँ अपने में लगी है, बाप अपने में लगा है, औलादें बड़ी हो रही होती है, और फिर जब उस काबिल बनती है तो उसको कहते हैं कि भाई आपने ऐसे नहीं बोलना है, आपने ऐसे नहीं करना है. जो वक्त था वो वक्त ने दिया. मैं यानी इस प्रोग्राम में भी इनका एक चीज़ मैंने देखी कि जब ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारी टीम और सना उनसे, तो कह रहे थे कि भाई मैं अपने बच्चे को लेके आऊँगी, मैं कमरा चाहिए. ये बहुत बड़ी बात है. होता ये है ना कि छोड़ के आ जाए, 2 घंटे तो जाना है और करीब है 10 मिनट है, तो कहा कि नहीं मैं अपने बच्चे को लेके आऊँगी. तो औलाद की तरबियत के ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा आप बतलाएं. ज़ियान साहब को किस तरीके से वक्त देते हो, और वो वक्त ऐसा दिया होगा कि वो बच्चा उसको वहाँ वो बात याद आई. यानी एक बहुत गहरी है, नॉर्मल सी बात, लेकिन सोचने की गहरी बात है कि वो अपनी माँ को कह रहा है कि अल्लाह होता है, बाकी कुछ नहीं होता. तो वो क्या आप यानी बच्चों को वो वक्त देती हो, तो क्या सबसे पहले वो कर रही है? वो तो आई थिंक माँ बाप दोनों की तरफ से होता है. बाप का रोल अलग तरीके से सपोर्ट में आता है, माँ का रोल अलग आता है. अब जैसे अगर मैं उसको जो भी सिखा दूं, लेकिन अगर बाप उसे कुछ और तरीके से बताना चाहे तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. सो द गुड थिंग अबाउट ज़ैद एज अ हस्बैंड ऑल्सो इज के जिस चीज़ में उनको पता है वो अपने तरीके से समझा सकते हैं, उस चीज़ में मैं स्टेप बैक ले लेती हूँ. लेकिन जिस चीज़ में यू नो जैसे ये ईमान की बात हुई, आयतें हुई, जो भी हुई, तो ज़ैद नोज के दैट डिपार्टमेंट इज टेकन केयर ऑफ, तो वो ज़ैद उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं. कभी अगर कोई दूसरे
यू नो हमारी जो आंटीज होती हैं, जो होती है, बोलते हैं बुड्ढा बाबा, वो जो पुरानी तौर का एक रहन सहन जाहिर सी होता बात था। तो अगर मैं एक बार बोल दूं कि वो मत बोलो, तो जैद विल नॉट निगेट दैट। जैद विल नॉट से ऐसा नहीं होता, यू नो बड़ों को बोलने दो, ऐसे नहीं होता। ही नोज के कहाँ पर क्या सिखाना है। दूसरी बात ये कि इवन दो मैं एक्सट्रीमली बिजी थी ड्यूरिंग, जैसे ही ज़िहान पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड वर्किंग इन 4 months ऑफ हैविंग हिम। बट मुझे जो मॉम गिल्ट था ना, कि मैं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा कुछ सीखे ही ना ये 1.5 साल में, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेटिव ईयर्स, यू नो, नॉट ब्रैगिंग एनीथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह एट 2.5 अभी उसकी लैंग्वेज भी पूरी तरीके से डेवलप्ड है, इंग्लिश पूरा डेवलप हो चुकी है, पूरी बात करता है। उसके साथ साथ दुआएं भी अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं। बारिक, हाँ, you read all दुआ उसको अल्हम्द याद है, उसको इन्ना अतैना याद है, उसको सारे कुल याद है, उसको माशाल्लाह कलमा याद है, सब चीज याद है। बहुत बड़ी बात सुभान है। अल्लाह। तो वो काबिल है मुबारक, या वो काबिल है मुबारक। बट आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि आई डोंट नो, वो अपने बोल नहीं पाए उन्होंने, क्योंकि खुद की तारीफ आई डोंट थिंक सो कर पा रहे हो। बट भाई मैंने देखा है 24 घंटा अगर वो कुछ बोल रहा है, जैसे बुड्ढा बाबा हो गया या कुछ भी हो गया, तो माँ बाप वैसे ही आपने बोला अपने अपने में लगे रहते, बट मैंने देखा है कि गौहर हमेशा रेडी है आंसर वापस देने के लिए, राइट आंसर। तो अगर वो बुड्ढा बाबा रात के 4 बजे भी बोलेगा तो गौहर उठ के ये बोलेगी कि अल्लाह है, देयर इज नो बुड्ढा बाबा बाहर, सो यू शुड नो दैट। तो वो गौहर का हर टाइम हुआ है, नॉट वंस। तो ये तो एक सिचुएशन है, ऐसी हजारों करोड़ों सिचुएशंस मैंने खुद अपनी सामने देखा। और क्योंकि हम ऐसे पले बड़े नहीं हैं, हम बहुत अलग तरीके से पले बड़े हैं, तो जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे भी फील होता है कि यार ये 2 रकात ऐसा- शुक्राना रोजाना पढ़ो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार। मतलब जिस तरीके से मेरे दोनों बच्चे पल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ऊपर वाले का काबिल शुक्रिया अदा ही मुबारक, नहीं कर काबिल सकता। मतलब मुबारक, काबिल मुबारक है। हाँ। ऐसा कौन सा वक्त होता है इंसान की जिंदगी में, हर हाल आते हैं, इंसान है ना, एक हाल में तो रहना नहीं है, हर हाल कभी ऊंच कभी नीच, कभी परेशानी कभी खुशहाली। ऐसा कोई वक्त आ जाता है जब ये होता है कि यार ये अब क्या होगा, होता है ना, ऐसे जिंदगी में कोई दौर मराहिल आते हैं, अब क्या होगा। उस वक्त इंसान की जबान से अल्लाह निकलता है कि अल्लाह तो ये है, लेकिन उसके अलावा कौन से वो खास अमाल है जिसको आप करने से ये होता है ना, कोई इंसान ये होता है कि यार मेरे पे ये हाल आता है तो मैं अपने किसी रिश्तेदार का ख्याल कर लेता हूँ या किसी ऐसी चीज़ कर लेता हूँ, ऐसा कोई अमल कर लेता हूँ जिससे वो हाल दूर हो जाता है। तो मैं पहले मेरी बहन आपसे बाजी पूछूंगा कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ऐसा आपको लगता होगा कि उस हाल में इन दुआओं के साथ, इन अमाल के साथ, वो एक कोई खास अमल है जो आप करते हैं। तो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा, अपनी जब आप जिंदगी जीते हैं तो जो हमारा ईमान है वो अगर आप लेकर चल रहे हैं तो वो इन इट सेल्फ इज इनफ फॉर अस। ऑफ कोर्स सदका जारिया जो होता है वो तो आप करते ही हैं। अगर आप कोई मुश्किलात से जा रहे हैं तो फॉर मी एक्चुअली एवरीथिंग इज इन दुआस, कि आप हर चीज़, एवरीथिंग इज देयर, वहाँ पर है, कुरान में लिखी हुई आयतें हैं। जैसे कि सुबह शाम के जो अस्कार होते हैं वो बिना करे मैं जीती ही नहीं हूँ। अभी जैसे हम कदम बाहर रखें तो बच्चों के ऊपर दुआ, जैद के ऊपर दुआ, जो दुआएं हैं वो सिखा के रखी हुई ऑलरेडी, कि आई हैव टू रिमाइंड के 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, या यू नो डू योर आयतुल कुर्सी, सफर की आयत पढ़ो, जो भी है। तो जब मुश्किलें भी आती हैं तो आई एक्चुअली जो कुरानिक आयतें हैं, कुरानिक दुआएं हैं, वो ही मांगती हूँ। और जब वो मुश्किलें टल जाती हैं, जो प्रेज है वो फिर दुआओं में ही करती हूँ। क्या बात। तो इनफैक्ट मैंने अभी मेरी बहन से एक बहुत ही खूबसूरत थैंकिंग, अल्लाह की प्रेज वाली दुआ सीखी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, यू टेकन द प्रॉब्लम अवे फ्रॉम मी, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू टेकन द प्रॉब्लम अवे फ्रॉम मी, इन्ना रब्बना, मेरा रब इज गफूरुन शकूर। सो द थैंकिंग ऑफ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आप जब मांग तो लेते हैं, मांग तो सब मांगते हैं कि मुझे इससे आप परेशानी से दूर कर दें, अल्लाह का जो प्रेज है, उसकी जो थैंकिंग है, हम उसको भूल जाते हैं। सो फॉर मी आई मेक एफर्ट फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि ये करने से ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स सदका के अलावा कोई मुश्किलात आती हैं तो सदके करने के अलग अलग तरीके हैं जो लिखे हुए हैं, जो लोग करते हैं। अब जैसे नज़र उतारो, आई डोंट बिलीव इन नज़र उतारो, आई बिलीव इन दुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं दूर रहती हूँ इन सब चीज़ों से जो थोड़ा सा आपको भटका दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी दुआएं हैं, जो परेशानी आए नहीं आए, नॉर्मल लाइफ में भी, इनफैक्ट ज़िहान सीखा ही ऐसे है मुझसे कि
कि मैं रात को उसको सुलाती थी विद ऑल द अस्कार, सारी दुआएं जितने सूर्य आते सब उस पे पढ़ लेते, तो इसलिए ही इज लर्नड इट. सो दैट्स हाउ आई लर्नड इट फ्रॉम माय मदर, और मैं उसको वैसे सिखाती हूँ. जैद के ऐसे कोई टोटके तो है नहीं कुछ. जैद बस सीधे अल्लाह वाले हैं, सीधा कनेक्शन है, वन एंड ओनली. सीधा कनेक्शन. अल्लाह मियां निकालो, आप ही निकालोगे. वो ही सदका ही है और कुछ नहीं है. आप दोनों की माशाल्लाह से दोनों की तरफ फैमिलीज भी बहुत बड़ी है. हाँ, मुझे लगता है आप दोनों की अगर फैमिली जमा हो जाए तो आपको किसी और की अल्लाह बिल्कुल ही हाँ. जरूरत नहीं है. इनफैक्ट जब हम फंक्शंस की लिस्ट भी बनाते हैं ना, 100 तो हमारे एक कट्टे हैं, मतलब 100 से ज्यादा ही हैं. तो बोलते हैं अरे छोड़ो ये वाला फंक्शन नहीं करते. कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्वियसली यू नीड बोथ द फैमिलीज, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि चिल्ड्रंस पार्टी या ऐसे कुछ, ज़ैद हम बैठ के चलो छोड़ ही दे. ऑलरेडी यहाँ ही इतने सारे हो गए. फिर बाहर वाले 100 आ जाएंगे. माशाल्लाह. तो आपके भी भाई है, बहन है, आपके भी भाई है, बहन है. सुभान अल्लाह. जब घर में इतने सारे भाई बहन होते हैं तो एक लाइफ ही चेंज हो जाती है ना. Yeah. जब इंसान कोई मस्ती करता है तो वो अपने भाई पे डाल देता है, बहन पे डाल देता Yeah. है. कोई ऐसी चीज होगी, प्लस अगर आप दुख सुख के भी मामले लो, अगर आपको कोई अपनी अचीवमेंट है शेयर करनी है, आपको अच्छा लगता है कि आप अपने भाई बहन के पास आके डिस्कस करें. कोई चीज होती है जो आपको नीचे खींच रही है तो अगेन यू वांट समवन जिसके साथ आप बात शेयर करें. कर सकें. तो जब इतने सारे होते हैं तो एक अलग लाइफ हो जाती है. आपको बाहर की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं मेरे ही घर में इतने भाई बहन है. एंड सेकेंडली जब जैसे रमजान का मौका आता है, ईद का मौका आता है, तो घर में एक अलग चहल पहल होती है. तो आपके ऐसे कोई यादें या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहोगे? आई थिंक ईद ही याद रहती है मुझे ईदी मोस्टली. ईदी देनी भी होती है, ईदी इतने नहीं, सारे ईद लोग याद रहती है. सिर्फ लेना. अब देने का मुझे टाइम मिलती रहती है सबसे. मिलती मुझे नहीं रहती है. मिलती. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. बट रमजान की यादें अगर मैं भाई बहनों की बात करूं तो अच्छी बात बचपन की यही थी कि सहरी में सब एक साथ उठते थे. क्या बात. और एक साथ उठ के कोई इसको उठा रहा है, अरे जैक्स उसको उठा लो, अरे ये उसको उठा लो, ये उसको. बट आई टेल यू वन ब्यूटीफुल थिंग मुझे अभी याद आई. सॉरी आई एम गेट इमोशनल. माय ब्रदर ही वाज सो जेंटल टुवर्ड्स मी ग्रोइंग अप. मैं उनकी फेवरेट थी. तो उनकी जो इस्लामिक बातें हैं वो तो अलग ही लेवल की हैं. वो मुझे इतने खूबसूरत तरीके से उठाते थे. कहते कि लड़की को या औरत को या जब अपनी बीवी को या माँ को जिसको भी उठाओ, उनका अंगूठा पैर का अंगूठा पकड़ के उठाना. इतने जेंटल तरीके से उठाना वाकई है. वो काबिल आदमी है. सो वो मुझे ऐसे उठाते थे, ऐसे नहीं कि. एंड वो इतने क्यूट थे ना. मेरे बिना सहरी नहीं शुरू करते थे. गौर आजा, गौर आजा, गौर आजा, गौर आजा, गौर आई, गौर आजा. That's all he used to do. तो मुझे वो बचपन की यादें आती हैं कि जब भाई बहन सुभान अल्लाह एक साथ हो ना, फैमिली हो, वो बात ही अलग होती है. एंड मैं अल्लाह सोचती सलामत थी रखे. आमीन आमीन सबके भाई बहनों को. बिकॉज आई थिंक सिबलिंग्स आर, व्हेन आई सी Zaid's bond with his brother and sisters, it's so unique, it's so beautiful. And Zaid being Zaid, वो भाई भी है लेकिन he's also the abba of the family. Yeah, he's the one who kind of takes all the कुछ कराना है तो Zaid को बोलो, कुछ वो करना है, कुछ प्लान करना है तो Zaid करेगा. कुछ बड़ा काम करना है जैसे कि घर वर खरीदना है, कुछ करना है तो Zaid को बोलो, वो ही है परफेक्ट. खुद ने किया है ना. हाँ. अम्मा बता. In both our families actually we play very important roles. तो अच्छी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र इनकी भी बड़ी फैमिली, मेरी भी बड़ी फैमिली. तो माशाल्लाह से अभी आपने पहले बताया कि आप लोगों ने जिसे अपनी शादी के बाद एक आपका एक घर है, एक आपका, फिर आपने एक अपना खुद का लिया. जाहिर सी बात है हर इंसान चाहता है कि अपना स्पेस एक अलग हो, चाहे हम फैमिली के साथ जुड़ के रहे, पर एक जगह जहाँ पे आप उसको अपने स्टाइल से बनाओ. तो आपके पहले घर की क्या यादें हैं? जो पहला घर था वो भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल था. बहुत चाव से हमने बनाया. Zaid खुद भी इंटीरियर करते हैं लेकिन वो he didn't interfere at all with my sensibilities. जहाँ ये है मैं वहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं डालता. हमारे यहाँ पे उल्टा है, जहाँ ये मैं एकदम सब ये करेंगे, सारी जिम्मेदारी इन्हें दे देती हूँ. अपने घर की तो बात ही कुछ और है. डेन्यूब प्रॉपर्टीज का 1% पर मंथ प्लान पूरी दुनिया में फेमस है और आप भी दुबई में खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 करोड़ में डेन्यूब के लेटेस्ट प्रोजेक्ट सिरीन्स बाय डेन्यूब में. और ये कोई आम घर नहीं, क्योंकि डेन्यूब का हर घर आता है फुल्ली फर्निश्ड फॉर फ्री. डिजाइनर फर्निशिंग हर रूम में,
किचन में प्रीमियम अप्लायंसेस, बाथरूम में लग्जरी फिटिंग्स, ताकि आप अपने नए घर में सिर्फ अपना सूटकेस लेकर एंटर करें। तो अभी बुक करें डेन्यूब के साथ दुबई में अपना फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो बुक नाउ। लेकिन इस घर के मामले में जैद ने मुझे पूरी खुली छूट दी हुई थी कि मुझे देखना ही नहीं है, मुझे एक्चुअली इस घर के मामले में नहीं, मैंने अपनी लिटरली लाइफ के मामले में भी, मेरे दोनों बच्चों के मामले में भी, और मेरे माँ बाप के भी, और मेरे भाई बहनों के मामले में भी ऐसे दिल से छूट दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गौहर के अलावा मेरी लाइफ में कोई और इस तरीके से हैंडल कर सकता था चीजें, और इतने प्यार से और इतनी समझदारी से ऐसे ले चले ऊपर सबको साथ में। क्या बात है, तो अल्लाह नजर बस से बचा है। तो माशाल्लाह मैं तो सबसे लकी इंसान हूँ लाइफ में, आई बिलीव, जिसको मिल गई बस। ये भाई जो आपने अभी बात करी है ना, ये जो बात आती है ना, ये अगर इंसान के अंदर अपने पार्टनर के लिए कदरदानी हो जी। तो वो उसकी छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर करता है और जी। छोटी छोटी चीजों को भी बढ़ावा तारीफ से देता है। बढ़ावा हाँ, देता है। सुभान ये अल्लाह। पार्टनर की नजर में हाँ। बहुत बार होता है। देखिए, ये जोड़े तो हम ये मानते हैं ना कि अल्लाह ने बनाए हैं, है ना, जी, जी। लेकिन फिर जो ये मामलात खराब होते हैं ना, ये हमारे हाथ में होते हमारे हैं। हाथ में होता है, कि correct। हमने अपने पार्टनर की कितनी Correct। इज्जत की, हमने 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाई या गिराई। आई थिंक यहाँ से ही रिश्ता होता है। जी। आप 4 दीवारी के अंदर आप अपनी बीवी के पैर चूम लो या अपने शौहर के पैर चूम लो, लेकिन अगर आपने एक आदमी के भी सामने हाँ। उसको नीचा दिखाया तो वहीं पूरा गेम ओवर हो जाता है। एंड आई थिंक यही एक चीज है जो हमारा जो रिश्ता है ये बना के रखता है। जैसे आपने एक आपका ट्रस्ट, एक यकीन, जिंदगी एक इंसान के लिए अपनी चीज बहुत मायने रखती है। पर जब एक इंसान कहता है ना कि मैंने अपने आप को, अपने घर वालों को, हर चीज को आप पे सौंप दिया है, ये एज अ थर्ड पर्सन जब मैं बैठ के सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि किस लेवल का ट्रस्ट होगा। जी। दैट इज अमेजिंग। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम मी, जी। सिर्फ मेरे यहाँ से नहीं आता है, इवन मेरे माँ बाप भी, मेरे बिल्कुल। भाई बहन भी, सब एवरीबॉडी इज लाइक गौहर ने बोल दिया ना, मतलब हाँ परफेक्ट है। देखो, ये भी बात, सॉरी टू इंटरप्ट, ये भी बात मैं बोलूंगी कि हर चीज ना, एक वाइफ जब घर पे आती है और जब घर में 2 हो या 4 हो या 10 हो, उस वाइफ का जो उसकी जगह बनाते हैं घर में, है ना, उसका ओहदा, उसका मकाम जो घर में होता है, ये भी शौहर के हाथ में बहुत डिपेंड करता है, बिल्कुल। है ना, हाँ, ये भी क्योंकि है। जनरली ये होता है ना कि शौहर ने ही वो दायरा तय नहीं किया है। देखिए, Correct। माँ अपनी जगह एक होती है, जाहिर सी बात है, बीवी अपनी जगह होती है, लेकिन उन दोनों में बैलेंस करना, बीवी अपनी जगह होती है, बहनें अपनी जगह होती है, उन दोनों में बैलेंस करना, ये बैलेंस शौहर को ही बनाना पड़ेगा। तब जाके, अब जैसे बहुत घर में, आपकी नहीं बात करूं, इन जनरल घरों की हम बात करें, कुछ बात हो जाती है, सास ने कुछ कह दिया, हस्बैंड आया, वाइफ ने उनको कुछ बोला, अब हस्बैंड ना राइट देख रहा है ना लेफ्ट देख रहा है, सीधा लड़ने पहुंच गया। और ऐसा होता है जब माँ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा और सीधा बीवी के पास पहुंच गया, है ना। तो ये सारी चीज में बैलेंस करना, जी। ताकि माँ भी अपनी जगह रहे और बीवी भी अपनी जगह रहे, Correct। और घर में उसका वो इज्जत भी बने रहे, उसकी नंदों से भी अच्छी बने रहे, उसकी माँ से भी अच्छी बने रहे। मैं खुद जब शादी करके यहाँ आई तो मैंने देखा, अच्छा इसको ऐसे भी बैलेंस किया जाता है। अच्छा, मेरे लिए तो एकदम सब नहीं कुछ होता। नया था, इतना, तो अच्छा इसको इस तरीके से भी किया जाता है। तब मैंने वहां रियलाइज किया कि मर्द का जो जगह है और जो वो अपनी बीवी को जगह बना सकता है अपने जिंदगी के, अपने घर के अलावा अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करके, वो सिर्फ वो मर्द ही कर सकता है, क्योंकि औरत तो कुर्बानी देती ही आई है। आप उम्रा भी गई हो, हाँ, है ना, स्पेशली जब आपका जो लास्ट वाला जो ट्रिप था आपके बच्चे के साथ, Yeah। आई थिंक बच्चे के साथ पहली बार उम्रा जाना उम्रा था। इज अ डिफरेंट Beautiful फीलिंग feeling। ऑल टुगेदर, बिकॉज ब्यूटीफुल। रो के एंट्री पहले अकेले 24 जाते घंटा रो ही हो, रहते फिर आप हैं। अपने हस्बैंड के साथ एक गए, एंड देन यू गो देयर एज अ फैमिली, आगे चाहे another जितने भी feeling। बच्चे हो, लेकिन एक तब वो लगता है ना कि माय फैमिली इज कंप्लीट, एक पहली Yeah। औलाद आने के बाद। सो आपका क्या फीलिंग थी, मतलब My आई कैन God, टोटली don't ask, रिलेट। I'll start crying now बाप only। रे। हम होटल पहुंचे, रमजान का महीना था, हमारा रोजा था, एंड इफ्तार का वक्त बस होने ही वाला था। मैंने ड्राइवर से कहा कि भैया जल्दी ले लीजिए आप प्लीज भाईजान, तो उन्होंने कहा शायद मिस हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, क्या पता। बट मेरी नीयत थी कि रोजा रखा है सफर में तो मुझे अंदर जाके ही खोलना है। हम होटल पहुंचे
एंड ज़ैद एंड वी वर लाइक हाँ ठीक है बैग ओके वैग फेंक दे- बैग हमने होटल नहीं लिफ्ट- पहुंचे ना हाँ हम। हम होटल के पीछे वाले गेट पे पहुंचे हमारे ऑलमोस्ट 4-5 सूटकेस थे हमने वी डिडंट इवन बॉदर वो जो बंदा कॉन्शियस का था नहीं था हमें पता भी नहीं छोड़ दिया बैग मैंने हमने। कहा आप ले जाओ अंदर हाँ यही होटल है आप ले जाओ अंदर और हम भागे जिहान को लेकिन। स्ट्रोलर पे लेके जो भागे हैं टुवर्ड्स द यू नो मेन एंट्री ऑफ मस्जिद अल नबवी और हम घुस रहे हैं एंड जैसे अज़ान हुई। अजान हुई उसी वक्त अजान हुई और मुझे ऐसे पता नहीं मैं आई वाज जस्ट सो ओवरवेल्म्ड विद every single single blessing thing, of Allah that I was there not just as a married woman but with my She was child there, हाँ। सुभान अल्लाह जब तक हमारे इफ्तार हुई हम वहीं बैठ के हम वहीं पर जमीन पे वहीं पर बैठ के हमने जो भी मैट वैट हमारे पास कुछ नहीं था जिसने जो दिया उससे लेके हम और कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ हाँ। भी नहीं था ओके वी हैव एंटर्ड एंड मैंने देखा वो वीडियो आप लोगों का देखा है ना इतनी वाला वीडियो, बरकत हाँ। होती है वहां beauty पर of जब मदीना। हाँ, कोई कुछ correct, पकड़ा correct, देगा correct। कोई कुछ पकड़ा देगा किसी ने खजूर दिया किसी ने दही दिया कि जो भी जैसे क्या Bread भी ब्यूटीफुल आई। होता है यार। और हम बैठे और मैं पूरा टाइम बस रो ही रही हूँ मैं जिहान को कुछ दे रही हूँ जैद को कुछ दे रही हूँ बट मेरे आंसू ही नहीं बस बंद हो रहे थे उस वक्त ऐसे नहीं कि बस रो रहे हैं, लिटरली आवाज आ रही थी वो चोकिंग वाली, तो मैं बोल रहा यार ये तो सब मुझे देख रहे हैं सब देख रहे हैं। like I'm telling him I can't stop and he's like it's okay you take it out it's fine it's okay एंड हम दुआएं कर रहे हैं और हम खा भी रहे हैं हंस भी रहे हैं रो भी रहे नमाज भी हो गई एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि यू नो Yeah. कभी जैद पकड़ रहे हैं कभी मैं पकड़ रही हूँ इट्स सच अ ब्यूटीफुल यू नो विदाउट टाइम टू नानी फर्स्ट रियलाइज टाइम ना, क्या बात विदाउट नानी, तो वो मेरे लिए भी नया था एकदम कि नानी नहीं है, नहीं तो जनरली कोई एक 10-15 होता है, मिनट होते correct, हैं तो हाँ, हम correct. एक 5-10 मिनट के लिए दे ही देते हैं Correct, ना, मैं correct, तो दे ही right, देता हूँ, हाँ। पर वहां तो गोद में ही था मेरे, तो देयर आई रियलाइज दैट यू नो लॉन्ग जर्नी है भाई, 12 घंटे लंबे हैं। तो मुझे वहां पे रियलाइज भी हुआ कि इतना इजी नहीं है कि बच्चा लेके घूमो। he came back home after the umrah and he's telling my mother शेरनी पैदा की है आपने मुझे कुछ एक बहुत ब्यूटीफुल ऐसे बट वो मेरा पर्सनल है, बट बहुत ब्यूटीफुल थॉट आया मेरे दिमाग में जो मेरे साथ हो चुका है। तो ऑफ कोर्स शादी के बाद ही हम उम्रा गए हैं, मुझे उम्रा भी इंट्रोड्यूस शादी के बाद हुआ है लिटरली, कैसे होता है क्या होता है, फिर बच्चा हो गया, फिर बच्चे के साथ भी गया, तो ना वहाँ मैं समझ गया कि अब तो मैं आई थिंक फैमिली के साथ ही हमेशा आऊंगा। बट मेरे एक बचपन से एक वो था कि मुझे माँ को लेके जाना है, माँ को, वो होता है ना एक, करेक्ट मैं सोचा अब कैसे होगा यार, अब नहीं तो हम माँ को लेके गए थे दोनों नहीं, नहीं, वैसे नहीं। बट अकेले ऐसी वो मैंने फीलिंग वो होती सुना है वो बहुत जरूरी है एक वन ऑन वन वाला जो होता है, तो मुझे ऐसे था कि होप्स नहीं थे कि अभी मम्मी को कैसे, क्योंकि मम्मी को ले जा रहे हो तो मतलब सभी को ले जाएंगे फिर साथ में। बट मैंने ऐसी दुआ कर ली थी कि या अल्लाह आप मुझे मम्मी के साथ एक बार, मुझे मम्मी के साथ करना है एक बार, आप आपके घर आना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अलूला में था, एक देयर इज अनदर कंट्री देयर, और मेरे पास एक दिन था सिर्फ, अनदर सिटी नॉट इन साउथ, उनके आगे। सलूला और एक ही दिन था मेरे पास जिधर मुझे मेरा स्टॉप लेओवर था जद्दर में। और फिर मुझे वापस इंडिया आना था। पता नहीं ऐसे हुआ कि मम्मी को सरप्राइज ही दे देता हूँ, तो आई जस्ट बुक्ड हर टिकट्स द सेम डे, और मैंने उनको टिकट भेजी और बोला आप वहाँ से सीधा यहाँ आ जाओ जिद्दा, और फिर यहाँ से हम सीधा उम्रा चलते हैं इंशाल्लाह। एंड वो उम्रा इतना ब्यूटीफुल हुआ मेरा और मम्मी का, एक ही दिन में वी डिड एवरीथिंग इन दैट वन डे। और मैंने बोला अल्लाह आपने तो यार कैसे सुनते हो आप, कैसे आप रिवर्ट करते हो, और इतना फास्ट, ऐसे भी नहीं कि चलो 10 साल बाद 15 साल बाद ले, जो तूने बोला तेरे लिए कर दिया भाई। तो मैं तो ऐसा कनेक्टेड हूं ना ऊपर वाले के साथ, मतलब मैं किसी को सी आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू एनीबॉडी, बट द वे आई एम कनेक्टेड टू हिम इट्स अनबिलीवेबल, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई मैं कैसा कनेक्टेड हूँ ऊपर। इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं ना कि जो दुआएं होती है, अल्लाह तीन शक्लें होती है दुआओं की, पर पहली शक्ल जो हमेशा हमें बताई गई कि वो दुआ जो आप जैसे मांगते हो अल्लाह उसे ही वही एग्जैक्टली वही आपको दुनिया में देता है। कुछ दुआओं में से कुछ दुआएं ऐसी होती है कि जो आप मांगते हो आपको वही मिलता है। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई थिंक इसीलिए हमें देते, जैसे आपने बताया कि मैंने मांगा, ये होते हुए देखा, एंड उसने आपके ईमान को ताज़ा किया, आपके कनेक्शन को बेटर किया। तो आई थिंक अल्लाह का यही तरीका है, हमारी जो दुआएं जब कबूल होती है ताकि हमारा जो फेथ है, जो ईमान है, वो और स्ट्रॉन्ग हो। एंड होता है ना, इंसान है, दुनिया में इतनी ऊंच नीच होती है, कितनी चीजें होती है, इंसान कहीं ना लॉस्ट हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स यू बैक टू अल्लाह सुब्हान। आप
अल्लाह को आप नमाजें पढ़ रहे दुआएं कर रहे, कभी कभी वो बच्चा नहीं होता ऐसे भटक जाता है, भटक अल्लाह जाता एक कामयाब एक दुआ तुम्हारी एग्जैक्टली सेम कबूल कर दो, कम I know what एंड you're दैट इज हाउ saying. यू रन बैक टू अल्लाह Yeah. सुब्हानहू व तआला. But I love one thing about you, Baji, is the way you explain. Like, because I've spoken to you, she's not only toward incline. मतलब इस्लाम है तो इस्लाम की तरीके से ही she'll talk. The way she talks about जैसे रियलिस्टिक Everyday भी है ना, things, yeah. तो उससे ना बहुत अच्छे से समझ आता है, पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है. Everyday things. So really, यार, what do I say? Proud of you. Thank The you, way that's you so do it, kind it's of you. amazing. Because मैंने भी आपकी सुनी 2-3 बातें और मेरे दिमाग में रही है वो बात. मुझ जैसे आदमी के दिमाग में रहना बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भागता ही रहता हूँ इधर उधर. क्योंकि मैं दुआ पढ़ के बातें करती हूँ, अच्छा. अल्लाह से मांगती हूँ बातें करने के कभी- लिए. कभी. अल्लाह हम सबको अपनी मर्जी याद आमीन, करेगा. बस अब हम थोड़ा फन साइड पे Okay. जाते हैं, है ना. सो दिस इज यादों की खुशबू. Okay. मैं आपको बोलूंगी एक वर्ड एंड उससे आपको कौन सी खुशबू की याद आती है. Okay. यू नो इट टेक्स यू बैक Back to that, करेक्ट. सो फर्स्ट चीज इज बचपन. मेरी मम्मी का पराठा जब वो बनाते थे, शक्कर उसकी अंडा. खुशबू, नहीं, पराठा बनाने की खुशबू, वो खुशबू इज अनमैच्ड. वो तला हुआ घी और बनाना जो मिक्स होता है जो ना, भी आपने उसकी पहले खुशबू. बताया था, हाँ, उसकी जो मैंने पहले बताया था. ईद की सुबह. खुशबू He's ready with the- रजनीगंधा, क्योंकि हमारे घर में रजनीगंधा के फूल हर ईद को आते ही आते हैं. हाँ, अच्छा है फूल बोले है ना, नहीं तो सब वो रजनीगंधा हाँ, कहते मैं हैं. भी वही सोची, मैं सोची, सबसे पहले जैद भाई समझे. मैं भी वही सोची. या आपकी ईद की सुबह. मेरी बचपन वाली याद है मुझे, क्योंकि वो मम्मी उठते ही सब शुरू हो जाते थे ना, तो वो बिरयानी की खुशबू और शीरकुरमे की शीरकुरमे खुशबू की। सब मिक्स एक साथ आती थी. रमजान. जो एक माहौल की जो खुशबू जो हम Correct, एक्सपीरियंस yeah. करते हैं, वो हमें जहनी तौर पे हाँ, खुश हमें Correct. बचपन से वो मिला नहीं, है ये यार. बात तो We'll- ये आप we'll think सही that कह way रही only. हैं. ये खुलासा है कलाम जो कर रहे हैं ये तो दोनों. वो हम वो एक जोन में ही Zone में, रहते हैं वो correct. पूरे ठीक है, हमें महीने. बचपन से वो वो हमें तो पता हमारे नहीं कि ये दिमाग माहौल में है, वो- इसको ये होना है, इसको हमारी वो- जबान पे थोड़ी टेस्ट होता है, दिमाग में है दिमाग ना. में होता है, हम- बिल्कुल. तो हमारे बचपन का दिमाग कनेक्टेड है उधर जी. से. Correct. फेवरेट परफ्यूम, आप कोई भी फ्रेग्रेंस का भी नाम ले सकते हो. एनी नोट्स. I love oud, but not strong oud, but I love Mild. oud. हाँ. I love rose mixed with oud. तो चलिए इसी बात पे, तो ये है अहमद अल मगरिबी की Oh, तरफ से thank you. आपका रोज एंड ऊद वाला भी हैम्पर. ये आप Perfect, वाह, क्या बात है. अभी Thank आपने you. ऊद और रोज कहा तो ये आपको वो ही मिल गया मुझे, देखा. बखूर. नियत की मैं बात है, मैं अल्लाह बोल रहा सब हूँ, मैं दे ले देता लूंगा. है. ये जैद भाई का ये आपके लिए है. ये बढ़िया है एकदम. परफेक्ट. वैसे भी हमें अहमद मजा आ के गया मुझे perfumes तो. बहुत अच्छे पसंद है. मजा आ गया. Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description, so go shop now. अब है फाइनल हमारा गेम सेगमेंट. Final ठीक है. segment, हाँ, okay. सिर्फ फिल इन द ब्लैंक. Yeah. एक वर्ड आपको ऐड करना है. Yeah. My ideal iftar plate must include. खजूर. That to खजूर. the सुक्री वाले, the अच्छा, specific. सऊदी वाले. हाँ. हाँ. हाँ, सूखे वाले. सूखे वाले, वो He कावा वाले. He कावा likes the वाले, correct. सुक्री which is भाई ये excessively सब ले आ सूखा. जाना मेरे लिए, अच्छा. please. I like it थोड़ा soft. थोड़ा सा. तो I like the शुक्रिया. ones which they give you in कल flight. भिजवा दो. That is है my ही नहीं यहाँ favorite. सुक्री. I judge people who skip dash at iftar. वो जो यार पिलाने का भी नहीं हाँ, मिला. दूध. अगर वो फालूदा. रूह अफ़ज़ा वाला दूध फालूदा, फालूदा हाँ. नहीं पिया तो हाँ. ये नहीं, तो मैं खाना खिला चाहिए. दूंगा उसको, कुछ भी हो जाए. लेकिन एक नाम बोलो खाने का. यानी इसके बगैर ये खाना पूरा नहीं हुआ. वाटरमेलन. Watermelon. हाँ, watermelon, ठीक yeah. है. The smell that tests my patience. ऐसे कोई भी चीज नहीं है. मैं थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा है मेरा. हाँ. बट एक बार तो कभी मेरा है. फीलिंग आती मतलब है. वैसे क्या वो बन नहीं रहा है? होता. You're waiting कि अजान हो और I want to have it. ऐसा होता है ना. एक It's the भजिया का तेल है. Bhajias, no? Hi, when I feel the same. Sehri without dash feels incomplete. सहरी विदाउट माय With that. चाय. चाय. ओह आई कांट आई बहुत जस्ट चाय लवर. भले ही मैं सिर्फ चाय पी के सहरी कर हाँ, लूं, लेकिन लेकिन चाय चाय तो चाहिए. चाहिए. चाय तो नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं पीता चाय. सहरी That विदाउट वो मलाई. cream, the white cream. The cream. Yeah. अच्छा, ठीक है. The best feeling during iftar is is to have people over. है ना? मतलब इफ्तार के ऊपर कोई आए, घर पे आए, कोई खाए खाए. एक साथ सब बैठे. खाली खाली इफ्तार नहीं पसंद. नहीं, मुझे एक बहुत बेस्ट फीलिंग अपने आप को लेके लगती है. जितने करते होंगे उनके लिए भी है ऑफ कोर्स. जैसे ही खजूर खाते यू गेट अप टू रीड नमाज. Yeah. आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई कि सेल्फ. पूरा दिन भूखा रह के you भूखा just रहने के had बाद that आई जस्ट bite, खजूर हाँ. एंड आई गॉट अप एंड आई रेड मगरिब की नमाज. मगरिब, wow. तो देयर आई फील के आई एम प्राउड ऑफ यू ज़ैद. माशाल्लाह, that's so sweet.
आप बिल्कुल नहीं उठिएगा। मैं उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं- मैं उठ रहा हूँ। और हेवी भी है, मैं रुक भी जाओ। उठूंगी। हाँ, ये आपके लिए। मैं अपने आप को दे रहा हूँ। हमदर्द। अच्छा, ओ मुझे पता ही नहीं था कुछ मिल रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, सो Thank you स्वीट। से so हमदर्द much. की तरफ से, एंड बिकॉज यू लव कुकिंग, या तो रमजान में इसमें Yes. बहुत अब सारे तो बाजी मैं मसाले आपको हैं। फोन कर सकता हूँ कि क्या बनाया है आपने। हाँ, जरूर जरूर हाँ, वो जरूर, भेज दिया प्लीज करें। कम ओवर एनी टाइम। तो इसके अंदर सारे मसाले जिससे आप Thank you. इंशाल्लाह सहरी आपका में बढ़िया मजा रमजान आता है। विल बी अच्छा। मच एक बेटर। दिन सहरी कुछ करेंगे साथ में यार, हम लोग क्यों इंशाल्लाह। नहीं करते पता नहीं मुझे। करेंगे करेंगे। बिन बुलाया आ जाऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत मजा आया यहाँ पे बात करके, बट अब बिल्कुल। चलते हैं हमारे रौनक के रमजान के किचन में, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है वो हमेशा वेट करती है कि कब हम एक अच्छा इफ्तार डिश, कोई सिंपल इजी उन्हें बनाकर बताए ताकि वो भी अपने घर में बनाए। से रौनक के रमजान के किचन में मैं आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ, और आज हमारे साथ है मेरी प्यारी बहन गौहर और मेरे भाई जैद। तो हमने बातें तो बाहर बहुत सारी, भाई ने सिर्फ चम्मच उठाया पर बनाते कुछ नहीं है। चलो, कैरेक्टर में है। I'm a cook by the way, I cook, I'm a chef. तो फिर ये आज आपसे बनवा लूं मैं आज। नहीं नहीं प्लीज, नहीं, आज वरना फरमान बोलेगा बस करो, बस किचन करो। आ जाओ। मुझे वक्त लगता है थोड़ा। वक्त लगता है, ठीक है, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट में, Next है ना। time. सो आज जो हम बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं चिकन डोनट, ओके, है ना। हमने कभी, मतलब मैंने खुद ने कभी चिकन डोनट नहीं खाया है। Okay. दिस विल बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट रमजान का जो महीना होता है वो यही होता है कि हम नया कुछ। इबादत रोजों के साथ साथ ही साथ ना हम नए नए डिशेस को भी इन्वेंट करें, तो हमारा जो मन में आता है हम वो बना देते हैं और फिर उसका नाम रख देते हैं, Chicken ठीक है। खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, बट बेचारों को एक नाम देना पड़ता है तो हम कोई नाम दे देते हैं, एंड वी ट्राई डिफरेंट स्टाइल्स। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमें इस डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो ये आलू है जो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो जाहिर सी बात है फास्ट हो जाएगा। बॉइल्ड चिकन है, ये कटे हुए प्याज है, ऑयल, ये है ब्रेड क्रम्स, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और ये है हमदर्द खालिस का गरम मसाला, ये है हमदर्द खालिस का चाट मसाला, और गार्लिक पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, कटी हुई कोतमीर और एक अंडा, ठीक है। Okay. और ये भी ब्रेड क्रम है, और ये हमने जो फ्लावर है इसे पानी में घोल के दिया। घोल दिया, इसके अंदर ब्लैक पेपर और नमक भी डाल दिया है। Okay. तो अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। सो मैं आपको इतना साफ सुथरे के साथ तो नहीं करते हम। एक्चुअली पहले से अगर रेडी हो जाए ना तो ऐसे तो कर सकते ऐसे ही हैं। होता है। हाँ। लेकिन हम ज्यादातर, बहुत बार ऐसा होता है कि वक्त नहीं मिलता ना, तो हम फौरन बिल्कुल इस वजह से नहीं हो पाता है। बट अगर प्लानिंग के साथ हो, बहुत वैसे बार भी हम एक डिश नहीं बनाते ना, बहुत सारी डिश चलती है। बनाते, जाहिर सी बात है, तो किचन का तो वो हाल होना ही है। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं नहीं, कुछ कर गौर को बोल दूंगा। गैस चालू कर दूं जब तक हाँ गर्म हाँ, हो चले जाएगा? गैस चालू कर दीजिए आप। हाँ, Done. से हमने डाल दिया ओरिगेनो, अच्छा टेस्ट आने के लिए। और इसमें जो मसाले हैं ये बस हम अपने अंदाजे से लेते हैं, जिसको जैसा पसंद है। Correct. अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है, ज्यादा मसाला पसंद है, तो आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, बट ये हम अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। आप लोगों ने खाया कभी चिकन डोनट? मैं चिकन नहीं खाती, बट जैद मैं खा चिकन लूंगा। खाते हैं। पर चिकन डोनट से मैंने भी पहली बार सुना है। हाँ, हाँ। सिर्फ वो दिखने में, बस वो डोसे को देख के डोनट आया, फिर डोनट को देख के चिकन डोनट आया, बस ये तो वही ये कहानी आपने है। इन्वेंट किया राइट, चिकन डोनट? ये एक्चुअली हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने मिलके, अच्छा, हम okay. लोग Recipes, हाँ। रेसिपीज को ऑफ कोर्स हम ढूंढते रहते हैं कि हम क्या क्या लाए, बिकॉज 30 एपिसोड्स होते हैं। Correct. तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 30 न्यू डिश या सेम डिश लेकिन अलग तरीके अलग से तरीके हम से। लोगों को बताएं, बिकॉज खाना देखिए हम सब पूरी दुनिया में जाए तो चीजें यही होती है ना खाने हाँ। की, Yeah. पर जैसे जैसे आप आगे Mix. बढ़ते हो फ्यू किलोमीटर्स और खाने का एक अंदाज बदल जाता है। तो Correct. बस ये वही है। अब ये हमने गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, परफेक्ट। तो अब हम इसे प्रॉपर्ली बाइंड करेंगे ताकि हम इसके अच्छे से डोनट बना सके एंड वो अच्छा शेप आ जाए। तो अब ये बहुत अच्छे से मिल चुका है। मिल चुका है। अब हम बनाएंगे हमारे बड़े इंग्लिश स्टाइल में। से बहुत इजी है, जैसे कि आप देख रहे हो, आप सब देख रहे हो ना। बहुत इजी है, हम देख रहे हैं। देखिए आप सब बहुत देखिए। जल्दी भी बन गया बहुत बहुत जल्दी जल्दी, बना रहे हैं। वेरी क्विक, मेदू वड़ा चिकन डोनट। करेक्ट।
मतलब नाम अच्छा थोड़ा फैंसी दे दो तो हाँ, बच्चे तो भी इंजॉय chicken करते हैं। nugget। अब कल जब हमारे बच्चे बड़े हाँ, होंगे वो correct। डोनट्स ये सब देखेंगे तो फिर माँ का एक्चुअली सबसे ज्यादा काम ये होता है कि वो उन्हें कैसे फिर एंटरटेन करके अच्छे अच्छे खाने खिलाएं। मेक इट लुक Yes. इंटरेस्टिंग। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका है। इट वॉज वेरी इजी, आपने देखा बहुत आसानी से हो गया। आई थिंक आपका अगर ये मिक्सचर सही हो तो ये एकदम अच्छा सॉलिड हो जाता है। करेक्ट। तो अब हम इसे पानी में अच्छे से मैदे भिगो वाले देते पानी हैं। में। यस, मैदे वाले पानी में जिसमें ऑलरेडी नमक भी है, काली मिरी भी है। एंड फिर हमने इसे डाल दिया ब्रेड क्रम्ब ब्रेड चिपक जाएगा ना। यस, तो क्रिस्पी भी हो जाएगा थोड़ा। लुक्स गुड। क्या? You forgot again, you're in roza. नो, आई एम जस्ट सेइंग इट लुक्स गुड। इट लुक्स गुड। यस, यही तो बात होती है एक्चुअली इफ्तार की, हाँ, के it looks good। इंसान कहीं ना कहीं But ये डालना नहीं है, जहर। ये सेफ्टी की चलो तरह। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। हाँ, अभी आराम से लाइट गोल्डन ब्राउन होगा ना, Yeah। हल्की खाना थोड़ा धीमी आंच पे बने तो टेंशन नहीं रहता है, वरना ज्यादातर क्या होता है वो फास्ट करने में जल जाता है। वापस से हम जाते हैं इसे इसमें लेकर, बिकॉज इसके टूटने का डर होता है। बिस्मिल्लाह। अब इसको पहले very टर्न कर nice। देते ना। वाओ, वेरी नाइस। हाँ, नाम हमने सिर्फ डोनट कर दिया है, पर ये दिख रहा मेदू मेदू वड़े जैसा। मेदू वड़ा दिख रहा है। तो एंड ये एक्चुअली हमने बेस्ट डिशेस वही होती है रमजान के दौरान जब जो आसानी से बन जाए, Correct। बिकॉज हमें इतना सारा बनाना होता है। हाँ। सो आई थिंक इजी क्विक रेसिपीज आर द बेस्ट। पर ये तो बहुत ही जल्दी बनी है। बहुत जल्दी बट बन क्योंकि गई। इसमें प्रेपरेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ Preparation आलू ही बॉईल करना है और प्याज काटना है। वी विल आल्सो ट्राई दिस यस, घर पे। I'll make for you इंशाल्लाह। ओके जान। chicken। इसके अंदर आप देख, हमने तो चिकन डाला है, बट आप इसके अंदर मटन भी डाल सकते हैं, जैसे आप प्रेफरेंस जो भी आप मीट प्रेफर करते हो। अब जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे भी चिकन बहुत 5-10% बनता है, बट 90 to 95% ओनली एंड ओनली मीट, बिकॉज अनस जी को सिर्फ और सिर्फ मीट ही पसंद है। वो चिकन बहुत रेयर खाते हैं, तो क्योंकि उनको सिर्फ मीट पसंद है तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी रोज मीट ही खाएं। हमारा लंच डिनर हर चीज गोश्त में ही बनती है, तो वो हमारा फेवरेट है। और सी फूड तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी ये बनाना है तो हमने चिकन डाला है, बट आप मटन भी डाल सकते हो, आप चिकन भी यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। इसमें सिर्फ मसाले सेम रहेंगे, सिर्फ मीट बदल जाता है। वेरी नाइस कलर। Nice ना? हाँ, वो दिख ही बहुत अच्छा रहा है। सो भाई अब हम उसमें निकाल ले पहला, फिर हम उसकी इसमें? यस, ठीक है। क्योंकि ये पक चुका है और ज्यादा गोल्डन करने के चक्कर में पता चला हमें जले हुए डोनट खाने पड़ेंगे। पर ये तो दिख बहुत अच्छा रहा है, सच स्वीट बोलूं। लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है ये। गैस बंद कर देते हैं। वाओ, आई थिंक दे एक्चुअली लुकिंग प्रॉपर डोनट्स Proper- जैसे। है ना? हाँ। प्रॉपर मेदू वड़ा, बट गोल कर देती है। तो ये हो गया फुल्ली रेडी। तो अब हम डालेंगे हमदर्द खालिस का चाट मसाला, जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और अगर आप लोगों को भी हमदर्द के मसाले खरीदने तो आप माय हमदर्द स्टोर से जाके खरीद लीजिए। एंड आज हम इस चिकन डोनट को जैसे बनाए हैं, आप भी नोश बिल्कुल फरमाएंगे। है ना? Thank you very much। आप भी ट्राई कीजिए। एंड हमारे साथ आज इसके साथ जो हमारा ड्रिंक है वो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा नो शुगर वाला। तो अगर आपको शुगर वाला पसंद है आप शुगर वाले रूह अफ़ज़े को यूज करें। आज हमने नो शुगर को यूज किया है। तो भाई दिस इज Looks फॉर यू ऑल। lovely। Please मेरे लिए आप foil लोगों paper के ले आ लिए जाओ। है, बिल्कुल ये पूरा पैक होकर आज इनके पास जाएगा। अभी खा नहीं सकते। और मुझे तो बहुत मजा आया है आप दोनों के साथ। आई एम सॉरी, एक्चुअली अनस जी का बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है तो No वो कुक problem नहीं at कर all। पाए। No problem, लेकिन no आप लोगों के साथ मैंने पूरा एपिसोड बहुत एंजॉय किया। मैंने आपसे Thank you। बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। आपसे वैसे ही इतनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so थैंक much। यू सो मच फॉर हैविंग अस Thank एंड you so रमजान much। मुबारक सभी को हमारी तरफ से। सो आई होप आप सबने ये एपिसोड को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए प्यारे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों और अजीज़ प्यारी माँ बहनों, हम रोज़ाना कोई भी एक बात कोशिश कर रहे होते हैं कि ख़ुद भी सीखे, ख़ुद भी अमली ज़िंदगी में लेकर आए, उस पर मश्क करें कि ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए और हमारी ज़िंदगी अमाल वाली बन जाए। तो आज जिस तरीके से हमारे भाई और हमारी बहन बाजी जो आई थी, गौर बाजी और भाई जैद साहब जो तशरीफ़ लाए थे, तो बच्चे उनके भी हमारे भी बहुत सौ के यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, रातों में रोते हैं, तो हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे आसान नुस्खा है कि बच्चों को आयतुल कुर्सी पढ़ के उनको दम किया जाए और सूरह बकरा का आखिरी रुकू ख़ास तौर से रात में, और सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, कुल हुवल्लाह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतों को 3-3 दफ़ा सूरह बिस्मिल्लाह के साथ ज़रूर पढ़ लिया करें।
हर नमाज के बाद माएँ घर में होती है, माँ बहनें, वो ख़ुद भी पढ़ के अपने ऊपर भी दम कर ले, हाथ फेर ले और बच्चों के कानों में भी फूंक दिया करे और रात सोने से पहले इसको ज़रूर कर ले। अल्लाह ताला शुरूर फितन से और शैतानी हरकतों से अल्लाह ताला महफूज रखेगा। अल्लाह मेरा आपका सबका हामी और नासिर हो। फिर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आप सबके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।